नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम कहीं ना कहीं आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को मैंने परसेंटेज, नंबर सिस्टम और एलसीएम ऐसे पूरा करा दिया है ना। तो आप अगर इस प्रकार की आपने इस प्रकार की बुक ले रखी है या आपने नहीं ली है तो आप इस प्रकार की बुक को ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें इसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों को देखने को मिल रही है। टेलीग्राम का लिंक आपको कैसे मिलेगा, तो आप लोग मुझे कमेंट में कुछ भी भेजिएगा, है ना। जो भी आपको तारीफ करना चाहे, बुराई करना चाहे, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ, इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम की। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और कम से कम वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी लोगों की ये कहानी आ रही है कि सर इस बुक को आप पूरा करवाओगे या नहीं करवाओगे। तो मैं वादा करता हूँ भाई, कोई भी चीज चालू करता हूँ तो मैं पूरी जरूर करवाता हूँ। इसलिए आप बेफिक्र रहें, इस बुक को मैं पूरा करवाऊंगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाता रहूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बराबर आगे क्लास शेयर करते रहें अपने दोस्तों को, भाइयों को, जिससे बराबर मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आगे क्लास बढ़ाते हैं। चलिए भाई, चलते हम क्वेश्चन नंबर अपना 40 पे, 40 नंबर के सवाल। इससे पहले अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 39 तक कर लिया है। तो आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाके आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपए में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। मान लेते हैं कि उसको क्या करना है, एक दुकान है, उसको क्या करना है, जल्दी से जल्दी क्या करना है, खत्म करना है दुकान का सामान। तो उसने बोला कि हम जिस रेट पे बेचे उस पर तो रेट पे जल्दी खाली नहीं होगी, तो हम ऐसा करते रेट को कम कर देते हैं। कम का मतलब होता है हानि पे बेच देते हैं। अगर हम लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो लाभ हानि बस इतना याद रखिए, कम का मतलब हानि होता है और अधिक का मतलब लाभ होता है। लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो ठीक है। कैसे पता चलेगा सर, तो यहाँ पे लिखा हुआ कहीं ना कहीं लाभ शब्द दिया है, तो लाभ हानि का सवाल है, इसका मतलब ये है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कम बोला होगा तो समझ लेना हानि की बात हो रही है और ज्यादा बोला होगा तो समझ लेना लाभ की बात हो रही है। ठीक है सर। तो वो कह रहा है कि हम 3420 रुपए में बेचा और लागत कीमत से 43% कम था। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं, लागत से अगर 43% कम है मतलब इसकी लागत क्या रही होगी, मतलब सीपी क्या रहा होगा। चलिए, तो अगर हम सीपी की पता करें तो हमने बोला हम लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो अपन लोगों ने सीख रखा है कि लाभ हानि हम दो ही चीज जानते हैं, एक तो हम सीपी शब्द जानते हैं और एक क्या जानते हैं, एसपी। सीपी का मतलब जानते ही हम क्रय मूल्य होता है भाई लोग, और एसपी का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। जो लोग पहली बार वीडियो पर कभी भी आए तो एक बात याद रखना, पहला वाला वीडियो जरूर देखना, लाभ हानि का पहला वीडियो, लाभ हानि का पहला वीडियो जरूर देखना। उससे आपको पता चलेगा कि इसका मतलब पूरा क्या बताया गया, मैंने सब कुछ बेसिक बताया उसमें। ठीक है, चलो। क्रय मूल्य और ये क्या है, विक्रय मूल्य। अगर 43% कम है तो मैं बता चुका हूं भाई लोग, 43% का फ्रैक्शन करेंगे तो 43/100 बनेगा। नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, ऊपर वाला हमेशा आप लोगों का प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो 100 रुपए की चीज थी और 43% कम था। 43% कम मतलब हानि। इसका मतलब 100 रुपए पे 43 रुपए की हानि हुई तो कितने की बेची होगी, 57 की। ठीक है सर। ये 57 की नहीं बेची, कितने की बेची थी उसने, 3420 रुपए की। 3420 रुपए की। तो हम क्या करेंगे, इसमें 57 का क्या कर लेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, 300 काट लेते हैं, जो 19 बार कट जाएगा सर। 3 से इसको काटे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 और 19 छक 114 होता है, मतलब 60 गुने पर हो गया। ठीक है सर। इसको भी अगर हम 60 गुना करेंगे अपन लोग तो कितना मिलेगा, तो ये 6000 मिलेगा। कितने मिलेगा, 6000। इसका मतलब 6000 रुपए की चीज को उसने 3420 रुपए में बेचा था, इसलिए 43% की हानि हुई थी या 43% कम में बेच दिया था। ठीक है सर। अब वो ये कह रहा है नहीं, मैं तो इसे 10% लाभ प्राप्त करता। मतलब मैं अगर इस जो वस्तु हमारी कितने की थी, 6000 रुपए की, जिसको हम 3420 रुपए में बेच रहे हैं, नहीं 6000 रुपए की चीज में 10% लाभ पर अगर मैं क्या करता, इसको बेचता या 10% अधिक प्राप्त करता, अधिक का मतलब है लाभ, 10% लाभ प्राप्त करता तो मैं कितने में बेच लेता। तो मैंने ठीक है निकाल लो, 6000 पे 10% लाभ चाहते हैं तो 110/100, 110/100, जीरो से जीरो कट गया तो ये आता 6600 रुपए। मतलब अगर आप 10% का लाभ चाह रहे थे तो 6600 रुपए में बेचने की आप कोशिश करना चाह रहे थे, किसी कारण बस तुमको ये 3420 रुपए में बेचना पड़ा था। ठीक है सर। तो वो कह रहा है बेचना, तो बताइएगा विक्रेता को 60 रुपए अधिक में बेचना चाहिए था। कितने रुपए में अधिक में बेचने चाहिए थे, तो 6600 रुपए में उसको बेचने का मन था, किसी कारण बच उसने बेच कितने में दिया था भाई लोग, 3420 रुपए में। कितने बेच दिए थे, 3420 रुपए में। तो कितने ज्यादा में बेच गया आप ये देखें तो जीरो। ये हमारे पास कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास बचेगा कितना, अगर इसमें से जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है सर। और बताओ हमारे पास ये कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 5 में से 1 बचेगा, तो ये 3 बनेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये होगा कि आपको जो 3180 रुपए ज्यादा में बेचना चाहिए था, तो आपको 10% का लाभ हो जाता। मतलब 3420 रुपए की जो चीज थी, जो 3420 रुपए की चीज आपने बेची है, वो हकीकत में आप लोगों को 6600 में बेचनी थी, तो आपको 10% का लाभ हो जाता। इसका मतलब कितना ज्यादा में बेचने का मन था आपका, 3180 रुपए ज्यादा में बेचते तो आपको 10% का क्या हो जाता, लाभ।
किससे ज्यादा में बेचते? 3420 रुपए से। अगर 3180 जोड़ेंगे तो 6600 हो जाएगा, और 6600 6000 से 10% ज्यादा है। ठीक है, तो ये लिखा था 6000, तो हमसे यही पूछा था कि कितना ज्यादा है, तो उत्तर आ जाएगा अपन लोगों का 3180 रुपए ज्यादा में बेचना चाहता था वो। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है अगला, अनीसा ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का मतलब होता है गुणा, विक्रय मूल्य का 4/5 में भाग में खरीदा। क्या है भाई लोग? खरीदा। अनीता ने विक्रय मूल्य का 4/5 भाग में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य। ठीक है सर, ऐसा करता हूं, एसपी के बटे में सीपी ले आओ, सीपी के बटे में एसपी ले जाओ, बात एक ही है। सी के बटे में अगर एसपी ले जाओगे तो बराबर में क्या लिखा रह जाएगा भाई लोग? 4 बटे में क्या है? 5। इसका मतलब ये होगा खरीदा इसने 4 में और बेचा इसने 5 में। ठीक है सर, अब वो ये कह रहा है उसके आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेचा होता। अभी विक्रय मूल्य आप देख रहे हैं कितना है? 5 है ना? विक्रय मूल्य कितना? 5। हम इसमें 100 लगा लें तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लो हमने विक्रय मूल्य मान लिया 500 है और क्रय मूल्य कितना है? 400, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट में कितना भी, चाहे 5 पे बढ़ाओ चाहे 500 बढ़ाओ, बराबर इफेक्ट पड़ता है। अपनी तरफ से मान लिया सर, जब भी परसेंट होता है जिसमें 0 श्री लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि परसेंट में 0 होते हैं, 2 बटे में 100 आता है, 100 से 100 क्या हो जाता है? कट जाता है, थोड़ा पॉइंट्स में जाने की संभावना कम रहती है सर। ठीक है सर, तो 400 रुपए में खरीदा था, 500 में बेचा था। वो कह रहा है उसके आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेचा होता। आरंभिक विक्रय मूल्य कौन सा? ये वाला। ये विक्रय मूल्य कितना? 500। अगर इसको क्या कर देता है, इसी विक्रय मूल्य से 500 रुपए दे रखा है, ये 4% अधिक में बेचा होता। अधिक मतलब 104/100, 104/100 में बेचा होता। 0 से 0 कट गया तो ये हमारे पास आ जाता वैल्यू को, पता है कितना? 5 चौक 20, बोले तो 520 रुपए। अगर जितना जो विक्रय मूल्य दिया था, आरंभिक क्रय मूल्य आपका 400 है और आरंभिक विक्रय मूल्य आपका कितना है? 500 है। वो कह रहा नहीं, उसके आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पे बेचो। तो मैंने आरंभिक विक्रय मूल्य कितना? 500, 500 को 4% ज्यादा बेचें तो कितने बच जाएगी? 520 में। ठीक है सर, अब कह रहा है बेच दिया, अनीसा का लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो अगर आप यहां से यहां तक जाओ तो मुझे बताओ यहां से यहां तक लाभ कितने का होगा? खरीदा कितने का था? 400 का, और फाइनली बेच कितने में लिया आपने? 520 रुपए में। तो आपको कितने का लाभ हो गया? तो आप बोलोगे सर यहां से यहां तक जो प्रॉफिट देखने को मिला मुझे वो 120 रुपए मिला, और बटे में तो हमेशा सर क्या आता है? सीपी आता है। बटे में हमेशा क्या आता है? सीपी आता है। ठीक है, कितने रुपए का लाभ हुआ यहां से यहां तक? तो यहां से यहां तक लाभ हुआ अपन लोगों को कितने का? तो बोले तो 120 रुपए का। कितने से? 400 से। बटे में हमेशा सीपी आता है। काटा पीटी करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा भाई लोग, और 4 से इसको काटेंगे तो हमको फाइनली देखने को मिलेगा 30% का लाभ। कितने का मिलेगा? 30% का लाभ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। कोई दिक्कत है? यहां से आता बड़ा आसान है, बस लैंग्वेज पे थोड़ा जाना, और किताब की लैंग्वेज पर किताब के सॉल्यूशन में अगर आप समझ पाते तो अच्छी बात है, नहीं पर मेरा बेस्ट सॉल्यूशन तो है ही ना। मेरा बेस्ट सॉल्यूशन है बढ़िया अच्छी तरीके से, तो मैंने इस प्रकार से इसको बदला। 100 अपनी तरफ से इस वजह से लगा लेते क्योंकि यहाँ परसेंट में वृद्धि या कमी होती है, तो वहां पे बट्टे में जो 2 जीरो आती है वो हट जाते हैं। तो हमने देखा ठीक है, 400 रुपए खरीदी, 500 की बेची। ठीक है, अब वो आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% ज्यादा हम बेचते अगर हम, तो 500 से भी ज्यादा हम बेचने का मन कर रहा है, मतलब 520 में बेचना चाहोगे, तो ओवरऑल आपको जो देखने को मिला वो 120 रुपए का लाभ देखने को मिला। कितने से? 400 से। सर बटे में ही 400 क्यों आ रहा है? क्योंकि बटे में हमेशा सीपी आता है, मतलब लाभ परसेंट या हानि परसेंट जो निकालते हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते। अगर आपने पहला वीडियो देखा नहीं है लाभ हानि का, तो लाभ हानि का पहले वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो उत्तर हमारा फाइनली आ गया 30%। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है? यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है तो लाभ मूल्य से 3 गुना हो जाता है, नया लाभ प्रतिशत बताइए। नया लाभ प्रतिशत बताइए। ऐसे सवालों को हम पकड़ने के लिए हम ऐसे सवालों को ऑप्शन से जाते हैं। क्या पूछा हमसे? लाभ प्रतिशत बताइए, नया लाभ प्रतिशत क्या है। ऐसे सवालों को करने के लिए हम ऑप्शन पे जाते हैं, नहीं तो लैंग्वेज पे अगर सॉल्यूशन पे जाओगे तो बोर्ड भर जाएगा। तो मैं कहूंगा कि आप ऐसे सवालों को ऑप्शन, मेरा काम है 25% में ऑप्शन से सवाल कराऊं और 75% जिसका बेसिक है वो कराऊं। ठीक है, चलिए, तो मैंने देखा कि यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, कर दिया तो लाभ मूल्य से 3 गुना हो जाता है, नया लाभ प्रतिशत बताइए। मान लेते हो ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर हमारे पास 200% का लाभ हुआ होगा, मान लेते हैं 200% का अगर लाभ हुआ होगा भाई देखो, तो 0 से 0 कट गया, इसका नीचे वाला तो सीपी होता है और ऊपर वाला एसपी होता है, मतलब 1 रुपए की चीज और 2 रुपए का लाभ हो गया तो 3 में बेची होगी, तभी 200% का लाभ होगा। ठीक है सर, पहले ऑप्शन से कर रहे हैं। तो हमने यहां से यहां तक देखा, क्या कह रहा है वो? यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दो। सर ठीक है, हम विक्रय मूल्य को दोगुना कर देते हैं। विक्रय मूल्य को दोगुना कर दोगे तो 6 हो जाएगा।
विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाता है तो लाभ मूल्य से 3 गुना हो जाता है। पहले लाभ कितना हो रहा था 2, है ना, अब लाभ कितना हो रहा है, तो अगर देखो तो अब लाभ हो रहा है आप लोगों का कितना 5 का। मुझे नहीं लगता ये 3 गुना हो गया, मुझे नहीं लगता। पहले लाभ 2 हो रहा था, अब लाभ कितने का हो रहा है 5 का। तो ये 2 का 5 3 गुना होता है क्या, नहीं होता। मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत है, पहला वाला ऑप्शन गलत है। क्यों, हमने विक्रय मूल्य को दुगना कर लिया, विक्रय मूल्य को कितना कर लिया, इसने कितना बोला दुगना कर दिया। तो जो लाभ पहले कितने का लाभ हो रहा था, 1 रुपए की चीज बेची 3 की बेच गई 2 का लाभ हो रहा था, और अब 1 रुपया की चीज कितने की बेच गई 6 की, तो लाभ कितने को हो रहा है 5 का। तो ये कहीं ना कहीं इसका कितना गुना हो रहा है, ये तो 2.5 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है 2.5 गुना, जबकि वो कह रहा है 3 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है 3 गुना। पहले वो 3 गुना नहीं होगा, इसलिए ये तो गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं अपन, दूसरा ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा क्या 150%, 150% अगर अपन लोग करेंगे तो अपन देखेंगे 0 से 0 कट गया, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, मतलब सीपी हमारे पास और एसपी, सीपी हमारे पास हो गया 2, ऊपर वाला जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ लाभ प्रतिशत की बात चल रही है इसलिए, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5। ठीक है, वो कह रहे नहीं विक्रय मूल्य को डबल करो, मैंने डबल कर देंगे वैल्यू कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए मतलब कितना हो जाएगा 10। तो पहले लाभ कितना हो रहा था 3 का, और अब लाभ कितने का हो रहा है, तो आप कहोगे कितने का हो रहा है 8 का। तो ये भी मुझे 3 गुना होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये भी मुझे 3 गुना होता हुआ नहीं दिख रहा है कि मूल जो लाभ है मूल से 3 गुना हो जाता है, मतलब पहले लाभ 3 था उसका ये 3 गुना होना चाहिए। ये भी सर गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी, ऑप्शन नंबर दूसरा भी कैसा हो गया है, गलत हो गया है। ठीक है सर, इसको मैं हटाता हूं यहां से। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला हमारे पास दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है सी, सी में क्या लिखा हुआ है 100%। 100% का अपन लोग फ्रैक्शन करेंगे अगर, तो 100 से 100 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/1। इसका मतलब सीपी हमारे पास हो गया और एसपी, सीपी हो गया हमारे पास 1 रुपए और 1 में 1 जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे लाभ परसेंट लिखा है, तो ये हो गया हमारे पास 2। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाभ हुआ वो 1 रुपए का हुआ। लाभ कितना हुआ 1 रुपए का, मानते 1 रुपए की चीज 2 की बेची तो 1 का लाभ हो गया। वो कह रहे नहीं हम क्या करें, लाभ विक्रय मूल्य को डबल करो, मैंने ठीक है डबल कर देंगे। तो 2 का डबल कितना होता है भाई लोगों 4 होता है, 2 का डबल कितना होता है 4। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक बताओ अब कितना लाभ हो रहा है, तो आप कहोगे अभी हो रहा है हमारे पास 3, 1 रुपए की चीज 4 की बिच रही है, तो कितना लाभ हो रहा है 3। तो वो ये कह रहा है लाभ था जो पहले लाभ कितना था 1, वो मूल लाभ से 3 गुना हो जाएगा, मतलब ये लाभ जो आया है इससे कितना हो जाएगा 3 गुना। तो मुझे बताओ ये 3 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। तो आपका जो ऑप्शन आया करेक्ट वो कौन सा आया, सी आया। कौन सा आया, सी। क्यों सर, क्योंकि हम यहाँ से आराम से बता पाए कि यहाँ पे जो जो सवाल में लिखा था वो हम कर रहे हैं। तो आप अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। चलें क्या, यस। अगले सवाल पे चलते, यदि निर्माता को 12% का लाभ प्राप्त होता है तो थोक व्यापारी को 15% का लाभ प्राप्त होता है और खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य 15,456 रुपए। मेरा कहने का मतलब है ये सवाल कैसे होते हैं, इनको एक ही लाइन में बनाने की कोशिश किया करो। एक ही लाइन का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं मैंने अपने बड़े भाई को सामान बेचा, बड़े भाई ने अपने दोस्त को बेचा, दोस्त ने अपने भाई को बेचा, तो मुझे बताओ दोस्त के भाई को कितने रुपए में कोई चीज पड़ी। तो हम ऐसे इस प्रकार के सवाल को कैसे पता करते वो देखिएगा। मान लेते वो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो ये पूछा उसने पूछा उस मेज का उत्पादन लागत ज्ञात कीजिएगा। मेज की उत्पादन लागत मैंने बोला मेज की उत्पादन लागत X रुपये होगी। ठीक है सर, मेज मतलब जो बनी होगी, मेज जो बनाई गई होगी X रुपए में बनाई गई, जैसे वो अपने यहाँ पे बन गई, अब इसको आगे ट्रांसफर करने के लिए दिया गया, तो पहले वाले व्यक्ति ने भी लाभ कमाया होगा। तो निर्माता का मतलब होता है उत्पादक, 12% का लाभ प्राप्त करता, मतलब माल बना लिया X रुपए का, अब इसको 12% लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब होता है 112/100। ठीक है सर, फिर क्या कह रहा है, अब ये निर्माता ने जैसे ही बेचा फिर व्यापारी के पास पहुंच गया, कितने का, इतने का। अब व्यापारी ने इसको 15% लाभ पर बेच दिया, थोक व्यापारी को 15% लाभ पर, कितने पर 15%, 115/100। ठीक है सर, फिर आगे क्या किया, इस व्यापारी ने 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच दिया। 20% लाभ मतलब 120/100। इसका मतलब खुदरा वाले के पास इतने में पड़ी होगी। मैंने बोला क्या बोला था पिछले सवालों में, मैंने बोला अगर मेरे को किसी ने 100 रुपए की चीज 20% लाभ पे बेची है, मतलब 120 रुपए में बेची, इसका मतलब मेरे को उसने 120 रुपए में बेची है, तो मेरे लिए वो क्रय मूल्य 120 रुपए है। मतलब मैं क्रेता हूं, वो विक्रेता है, वो 120 रुपए में बेच रहा है, लेकिन मैं कितने में खरीद रहा हूं, तो मैं 120 में खरीद रहा हूं, मतलब मैं क्रेता हूं। तो इन सब ने लोगों ने मिला के एक इसको खुदरा व्यापारी को इतने में बेच दिया, तो खुदरा व्यापारी इतनी चीज का क्या हो गया, क्रेता हो गया। इन सब के लिए खुदरा व्यापारी ने रुपए कितना दिया, परसेंट के तौर पे तो ये है, और रुपए के तौर पे देखा जाए तो कितना दे रखा है अपने पास, 15, 4, 5, 6, 15,456 रुपए दे रखा है। काटा पीटी अपन लोग कर लेते हैं,
एक जीरो से एक जीरो कट रहा है भाई लोगों, और कट सकता है क्या? 12 से काट दो इसको, 12 से इसको काटोगे, 12 एकन 12, 3 बचा हमारे पास, 12 दूनी 24, 10 बचा, ठीक है, 12 एकन 12, 3 बचा, 34 हो गया, 12 दूनी 24, 10 बचा हमारे पास, 105 हो गया, ठीक है। कितना बचे हमारे पास? 10 बचा, तो हमारे पास कितना बचा? 105 हो गया हमारे पास। तो 105 में अगर भाग देंगे अपन लोग 12 का, तो 12 अट्टे 96 होता है, 12 अट्टे कितना होता है? 96, 9 बचा, और 12 अट्टे 96, 1288 बार कट गया। और सुन कट सकता है 23 से, और काट दो 5 से, और काट दो 5 से 23 बार कट जाएगा, और 5 से 20 बार कट जाएगा, और कट सकता है सर। तो 23 से पूरा कट रहा होगा भाई लोग, ठीक है। 23 से कटना चाह रहा है, यानी 23 से नहीं काटना है तो और किसी से काट लो। चलो यहाँ और काट लो, 2 से ही कट रहा है 56 बार, 56 दूनी 112, 2 से 10 बार, 2 से और कट जाएगा सर ये 28 बार, और 2 से ही कट जाएगा 5 बार, 7 से काट दो, 7 चौक 28 होता है सर, और यहाँ 4 से काट दीजिएगा। कितने से काट दो? 4 से। कितने से काट दो? 4 से काट दो। कितने से काटो? 4 से। जैसे ही आप 4 से काटोगे इसको भाई लोगों, 4 से काटोगे तो 4 7 28 को 4 से ही 25 बार कटेगा, ठीक है सर। अब 7 से इसको मैं काट देता हूँ पूरा। 7 से अगर इसको काटोगे तो आप देखोगे 7 एकन 7, 5 बचा 58 हो गया, 7 8 56, 7 चौक 28, ठीक है सर। अब ये 23 से और कट रहा होगा, कंप्लीटली कट जाएगा 23 से। कितनी बार कट सकता है? तो आप देख लेंगे 4 पीछे मिलना चाहिए, ठीक है। 23 से इसको काटेंगे तो 23 से कट जाएगा हमारे पास। कितनी बार कट सकता है 23 से? क्योंकि 23 पंजा 115 होता है, ठीक है, और 8 मिलना है तो अपने पास 24 आना चाहिए, तो 8 बार कट जाएगा। कितनी बार? 8 बार। कैसे? 8 तिया 24 की 4, 8 दूनी 16, 16 दो 18, मतलब ये 8 बार कट गया, ठीक है सर। अभी नीचे क्या बचा है हमारे पास? तो 125 बचा और एक जीरो बचा है। नीचे हमारे पास बचा 125 पंजा 125, 125 और एक जीरो ये बचा है, बराबर हमारे पास कितना? 8। इसका गुणा इधर कर दोगे तो x की वैल्यू मिलेगी 125 अट्टे होता है 1000, कितना मिलेगा? 1000, और एक जीरो ये लिखा है। तो टोटल जो इसकी वस्तु पड़ी होगी कितने की मिली होगी अपन लोगों को? 10,000 की। ऑप्शन में लिखा हुआ डी डेली। किताबों में जो सॉल्यूशन होता है उनमें काटा पीटी करके नहीं बताया जाता, मतलब डायरेक्ट यहाँ करिएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, पेपर में हम इतना सवाल छोड़ देंगे तो क्या हमारा उत्तर मान्य हो जाएगा? नहीं, तो इसको काटना पड़ेगा ही। ऑक्सफोर्ड का भी कोई आ जाएगा तो भी काटना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसा मत सोचना कि सर कोई सर ऐसे तो बिना काटे के बता देते। भाई मैं भी रट के आ सकता हूँ, मैं ऐसे करूंगा और खटाक से बोल दूंगा 10,000 बार कट गया, मजा नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको भी पेपर में करना है, तो डिपेंड करिएगा कितना समय लग रहा है, ठीक। यहाँ मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको समय ज्यादा लग रहा है, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी टेबल पढ़ूंगा और काटने की कोशिश करूंगा। चलिए तो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एक आदमी अपने मित्र को एक कार 20% की हानि पर बेचता है, फिर मित्र इसे 30% के लाभ पर 5800 रुपए में बेचता है। कार का मूल लागत कितनी है? ठीक है, कार की क्या पूछिए? मूल लागत पूछिए। कार की मूल लागत है, वही कहानी आ गई। मैंने अपने बड़े भाई को कोई सामान बेचा, बड़े भाई ने अपने दोस्त को बेच दिया, दोस्त ने भाई को बेच दिया, तो भाई ने कुछ तो रुपए अदा किए होंगे, ठीक है। तो यही वही कह रहा है, एक आदमी अपने मित्र को एक कार 20% की हानि पर बेचता है। मान लेते हैं मूल लागत पूछिए कार की, तो कार की मूल लागत मान लेते x रुपए थी, और पहले वाले व्यक्ति ने इसको 20% हानि पर बेच दिया, मतलब 80/100, ठीक है सर। फिर वो क्या करा है? तो हानि पर बेच दिया, किसको बेची? तो मित्र को, और मित्र ने 30% लाभ पर बेच दिया। मित्र ने 30% लाभ पर बेच दिया, मतलब 130 कितना 100। अब 130 रुपए लाभ पर जो बेचा है वो कितने रुपए में बेचा है? तो वो कह रहा है जी हमने बेचा भाई लोगों 5800 में, ठीक है सर। कांटा पीटी अगर हम लोग करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और कट सकता है सर, और काट सकते हो आप। अगर 8 से काटना है तो आप 8 से काट लीजिए। 8 से कट सकता है क्या? 8 से देख लेते हैं, 4 से पहले काटो, 2 से काट लो, 4 से कट जाए, 2 से कट जाएगा 2 चौक 8, और 2 से कट जाएगा 29 बार, ठीक है। इतना बन गया। और कट सकता है क्या? तो 4 से कट जाएगा हमारे पास 25 बार, मत काटो, ऐसा करो 13 चौक 52 हो गया हमारे पास। 13 चौक कितना हो गया? 52, और 100 का गुणा कर दो। x बराबर हमें दिखाई देगा 29, 1 2 3 और कितना 4, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास कितना? तो बट्टे में हमारे पास आ जाएगा 13 चौक 52, कितना आ जाएगा? 52। अब इसको आप लोग काट लेना अगर ये कट रहा है तो, क्योंकि ये पॉइंट में जाएगा तो अपना ये कितनी बार कट सकता है? तो आप लोग क्या करोगे? 4 से इसको काट दोगे, या 52 ही लिखा रहने दो। आप इसको अगर इससे काटोगे तो आपको ये टोटल दिखाई देगा 55, 55, 76, 9, 2, 3, ठीक है। लगभग ये अपन लोगों का आएगा इतना। कितना आएगा? इतना। तो इसको जो माना गया, इन लोगों ने जो माना है इसको लगभग में जो माना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी था निकटतम बताइए, मतलब लगभग पास में, तो आप इसको मान सकते हो 55,769। 55,769 किस में दे रखा है? तो ये दे रखा अपन लोग को डी दिल्ली में। किस में दे रखा है? नहीं, डी दिल्ली में नहीं, डी दिल्ली में नहीं है। 55,769 दे रखा अपन लोगों का सी में। किस में दे रखा है? सी में।
तो ये हमारे पास राइट उत्तर हो जाएगा 55,769। यहाँ पे 57 है, यहाँ पे 55 है, तो 55 वाला उत्तर आएगा। अगर आप इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,90,000 में 52 का डिवाइड करते हैं तो आपको ये मिलेगा ऑप्शन नंबर क्या, सी। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोग? यस। चलो भाई, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 45। क्या दिया हमारे पास, ए 25% लाभ पर 300 रुपए पर बी को वस्तु बेचता है, बी उसे सी को 10% हानि पर बेचता है। इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए की लागत मूल्य से कितने प्रतिशत के बराबर है? ठीक है, आपकी बुक में भी दे रखा होगा, अगर आपकी बुक में नहीं दे रखा है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, हमें कमेंट में कुछ भी लिख के भेजेंगे, जो भी आपको लगता है अच्छा बुरा जो भी, उसमें हम आप लोगों को क्या करेंगे, आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आप लोगों को इन सारे सवालों की पीडीएफ देखने को मिल रही है बराबर। बहुत सारे बच्चे फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप भी करिएगा। चलो, तो लिखा है ए एक 25% लाभ पर 300 रुपए पर बी को एक वस्तु बेचता है। किसको बेच रहा है भाई लोगों, बी को। ठीक है सर, किसको बेच रहा है, ये बी को। ठीक है, कौन, ए। ये 25% लाभ पर बी को 300 रुपए में बेच रहा है, तो हमने बोला एक ए है और एक कौन है, बी है। ठीक है, एक कौन है सर, बी। ठीक है, और बी को कितने रुपए में बेच रहा है, मतलब ये तो क्रेता है और ए क्या है, विक्रेता, मतलब इसको बेच रहा है। कितने परसेंट लाभ पर, 25% लाभ। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है बटे में 100 लिखो, मतलब 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज को ये 5 में बेच रहा होगा सर। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 रुपए का लाभ हो गया सर। लाभ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ 25% लाभ पर बोला है। मैंने बोला मैं तुम्हें 25%, 20%, 100 रुपए की चीज को 20% लाभ पर बेचता हूं। इसका मतलब आप हो गए बी, मैं हो गया ए, मतलब 20% लाभ पर 100 रुपए की चीज को बेचा होगा। इसका मतलब आपको मैंने 120 में बेच दिया, तो आप क्रेता हो गए। कितने में खरीदा होगा आपने, 120 में। लेकिन मेरी वस्तु है तो मैं क्रेता हूं, आपको मैंने बेचा है, तो मैं अब तुम्हें क्या समझ रहा हूं, तो मैंने तुमको बेचा है और आपने हमसे खरीदा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है ए ने इसको बेचा है और लाभ पर बेचा है, तो सिंपल सी बात है, कम की चीज ज्यादा में बेची होगी। ठीक है सर, और लिख दिया है उसने कितने रुपए में बेचा है, 300 रुपए में बेचा है। तो हमने 300 रुपए में बेचा है, तो 5 बचा रहा है, तो कितने गुने पर, तो आप भाग लगाओगे 5 का, तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, मतलब 60 गुने पर। कितने गुने पर, 60 गुने पर। इसको भी आप 60 गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 240। कितना मिलेगा, 240। मतलब 240 रुपए की चीज थी, उसने 300 रुपए में बेच दी थी। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। पूछा जाता बताओ ए ने कितने रुपए में खरीदी, तो आप कह दोगे ए ने 240 में खरीदी थी। बी को कितने में बेच दी है, 300 रुपए में। 240 की 300 में बेची है, इसलिए उसे 25% का लाभ हुआ। यहां तक बात कंप्लीट हुई। अब क्या हुआ, अब बोल रहा है कि बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। बी ने क्या किया, सी को कितने पर, 10% हानि पर बेच दिया। मतलब अब इसको सी को ट्रांसफर कर दिया 10% हानि पर, मतलब 300 रुपए की नहीं बेची है इसने, इसको 300 रुपए की नहीं बेची है। देखो, ए से बी खरीद के लाया, इसको ये विक्रेता समझ रहा है, लेकिन बी के लिए 300 रुपए खरीदारी के तौर पे है। बी ने 300 रुपए में चीज खरीदी है और ए ने 300 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया है। बी को 300 रुपए की पड़ी है, बी ने क्या किया, बी ने सी को सेल कर दिया। कितने में, 300 में नहीं, 300 से कम में। कितने में, 10% हानि पर। 10% हानि का मतलब क्या है, 90/100 लिख दूं वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है। हानि का मतलब 100 में से घटा के, इसका मतलब ये कितनी हो गया, तो ये हो गया 9 ये 27 बोले तो 270। अगर आपसे पूछा जाए बताओ बी ने सी को कितने रुपए में बेचा है, तो उत्तर है आपका 270। अगर पूछा जाए सी ने कितने रुपए में खरीदा है, तो आप कहोगे सर 270। बी ने कितने रुपए में खरीदा था, 300। ए ने कितने रुपए में खरीदा था, तो आप कहोगे सर कितना आया था, 240। तो सबके ये रुपए निकल के आ गए अपने अपने, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये 90 150 ये तो जानते हो, हानि दी तो 100 में से घटा के लिखते हैं, और लाभ दिया तो 100 में अपन लोग जोड़ के लिखते हैं, तो हम तुम्हें बता ही चुके हैं। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसने बोला है इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। अगर आपने परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी तो आप परसेंटेज का वीडियो जरूर देख के आना। आप शुरू से पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा। मैं आपको जो मैथ पढ़ाने का तरीका है, जो टीचर लोग जो सवालों को पकड़ लेते हैं, मैं वो तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप जल्दी से सवाल को कैसे पकड़ेंगे, जल्दी कैसे हल करेंगे। सवाल कोई भी कठिन नहीं होता, बस समझ का खेल है। अगर आपको समझ गए तो बहुत ईजी है, और नहीं समझे तो आपके लिए बहुत बेकार साबित हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पे कह रहा है ए के कितने प्रतिशत के बराबर है क्या, सी का मूल्य। जिसके आगे कितने प्रतिशत लगा होता वहीं पे तो एक्स लगा लेते हैं हम। परसेंटेज हमने आपको यही तो सिखाया था, ए के कितने प्रतिशत के बराबर है सी का मूल्य।
इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य का कितने प्रतिशत है। हमें ए और सी की वैल्यू रखने भाई लोगों। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 240, ठीक है सर, लो लिख लिया, इंटू एक्स बटे 100 बराबर सी की वैल्यू सर कितनी है हमारे पास, तो सी की वैल्यू हमारे पास 270। अब काटा पीटी आप करेंगे तो आपको उत्तर देखने को वैल्यू को मिल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कट गया, ठीक है सर। 4 से काट दो, एस काट दो, 4 6 24, 4 से कट गया 25 बार, ठीक है सर। सर और कट सकता है, ऑफकोर्स कट सकता है अगर काटना चाहो। कितने से काटना चाहोगे, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, ठीक है। अब नहीं कटेगा, अब इसका गुणा इसमें होगा भाई लोगों। तो आप देखोगे 25 ने हम 225 बोले तो 2x बराबर आपको 225 देखने को मिलेगा। 2 से अगर आप इसको काटते हो तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फाइनली जो आपको देखने को मिलेगा कितने प्रतिशत आएगा, 112.5, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है भाई लोगों, बी बॉम्बे में। किसमें लिखा हुआ है, बी बॉम्बे में। यहां तक कोई दिक्कत हो भाई लोगों तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत है, तो हम तीनों की, हमसे और कुछ भी पेपर में पूछा जाता तो और कुछ भी हम आराम से निकाल सकते। अगर हमसे पूछा जाता ए का क्रय मूल्य बताओ तो 240, बी का क्रय मूल्य बताओ तो 300 रुपए, और सी का क्रय मूल्य पूछे तो कितना है, 270। हम आपको सिखा रहे हैं, सवाल हल करने की अगर बात होती तो हम आपको एक ही लाइन में इसको उड़ा देते भाई, एक ही लाइन में खटाक से आपसे कह देते सर इतना इतना आ रहा है, ये उत्तर आ गया। लेकिन मैं आपको कहीं पहुंचाना चाहता हूं, अगर सवाल कितना भी आपको ले जाएगा तो आप बना सकते हैं। मैं इतना मानता हूं 30 सेकंड के अंदर आपके सामने सवाल पेश हो जाएगा, अगर आप सही स्पीड से करते हैं। मैक्सिमम 30 सेकंड बहुत होते हैं, मैं 5 सेकंड 6 सेकंड की बात इसलिए नहीं करूंगा, कुछ ऐसा होता नहीं है 5-6 सेकंड, इतना तो हमें 10 से 15 सेकंड हमें सवाल पढ़ने में लग जाती है भाई लोगों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 46। एक बुनकर एक दुकानदार को एक साड़ी 150 रुपए में बेचता है। एक बुनकर एक दुकानदार को एक साड़ी 150 रुपए में बेचता है और उससे 25% का लाभ कमाता है। क्या करता है, लाभ कमाता है। तो क्या बोल रहा है कि हमने आप लोगों को 150 रुपए की साड़ी बेच दी और मैंने बोला 25% का लाभ कमा लिया, इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं कम में खरीदी होगी। पहले हम सेट करते हैं भाई लोग, ये दुकानदार है, एक बुनकर एक दुकानदार को, जो बुनकर है वो खरीदार है और दुकानदार को क्या कर रहा है, बेच रहा है। कितने परसेंट का लाभ उठा रहा है, तो 125 रुपए का, तो सॉरी 25% का। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/4 होता है। मतलब 4 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है, ये 5 में। समझ रहे हो ना, जो बुनकर है वो दुकानदार को कितने में बेच रहा है, ये बुनकर है भाई लोगों, ये बुनकर है, ये बुनकर है, और ये कौन है, दुकानदार। ठीक है, ये कौन है, दुकानदार। ठीक है सर। अब वो क्या कह रहा है, इतने में बेच गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है बेचा वैसे कितने में, 150 रुपए में। ये कितने में बेच रहा है, 5 में। 5 नहीं है, 150 है, तो कितने गुने पर, तो 5 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 30 गुने पर है। इसको कि अगर हम 30 गुना करते हैं भाई वो तो 120 रुपए। अगर आपसे पूछा जाता बताओ बुनकर ने कितने रुपए में खरीदी, तो उत्तर होता है 120, जबकि बुनकर ने बेचा कितने में, 150 में। अगर आपसे पूछा जाए दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदा है, तो उत्तर होगा आपका 150। अरे ऐसे अनु, हमें किसी ने 150 रुपए में बेचा है, इसलिए हमने 150 रुपए में खरीदा है, तो हम क्रेता हैं। चले आगे, यस। यहां तक निकलने के बाद क्या कह रहा है, वो दुकानदार उसी साड़ी को ग्राहक को बेचता है। उसी दुकानदार, अब दुकानदार आ गया। अब दुकानदार इसी साड़ी को किसको बेच देता है, ग्राहक को। किसको बेच देता है, ग्राहक। ठीक है सर, ग्राहक को बेचता है, ग्राहक को बेचता है और 30% का लाभ कमाता है। कितने का, 30, मतलब इससे 30% लाभ पर बेच देता है। मतलब 150 रुपए की चीज को 130/100 में बेच देता होगा, हानि में नहीं, लाभ में। 150 रुपए पे वो क्या कमाता है, लाभ कमाता है। मतलब ये है कि 150 में नहीं, कितने में बेच देता है भाई, 150 की चीज है वो कितने में, 130/100, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, गुणा करोगे 13 पंजा 65 की, 5 हाथ से लगी 6, 13 एकम 13 और 13 6 19, मतलब 195 रुपए में बेच दिया होगा। ठीक है, 150 रुपए का खरीद लाया था, बुनकर से 150 का लाया और ग्राहक को कितने बेच दिया, 195। जैसे जैसे माल जहां से बनता है भाई लोगों, वहां से चलते चलते आप तक जो पहुंचता है ना, तो उसमें सब लोग कमाते हैं। पहले बुनकर ने अपना पूरा खर्चा उठाने के बाद 120 रुपए की चीज बनाई थी, फिर बुनकर ने इसमें प्रॉफिट कमाया था 25% का, 150 रुपए का बेच दिया था। फिर बुनकर ने फुटकर ग्राहक को दिया तो 195 रुपए का बेच लिया। यहां तक कोई दिक्कत है, इसका मतलब ये होगा, मान लेते आप ग्राहक हैं, आप ग्राहक हैं, आप अगर डायरेक्ट बुनकर से ले लेते, तो अगर आप ग्राहक हैं, आप डायरेक्ट ही बुनकर से मिल लेते, जहां से माल बनता वहीं से डायरेक्ट मिल जाते, तो आपको बीच में जो आपने इन लोगों ने प्रॉफिट कमाया है ये आपका बच जाता कि नहीं बच जाता। यस, इसमें भी ऐसी मानसिकता रखी। क्या रखी, यदि बुनकर सीधे ग्राहक को, यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपए में साड़ी बेचता, मतलब कितने में,
180 में, मतलब ग्राहक को, किसको, ग्राहक। भाई लोग ये तो डायरेक्ट से घुमा फिरा के खरीद के लाया है, कितने में, 195 में। वो कह रहा है डायरेक्ट इसको ये कितने रुपए में बेच देता, 180 रुपए में बेच देता। कितने बेच देता, 180 रुपए में बेच देता। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा और ग्राहक का लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा और ग्राहक का लाभ रुपए में क्या होगा। ग्राहक का लाभ रुपए में कितने का होगा, अगर और पूछा है उसमें क्या, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो अगर ग्राहक को ये डायरेक्ट 180 रुपए में बेच देता, मतलब 120 रुपए की चीज को अगर 180 में बेच देता ग्राहक को डायरेक्ट, देखो इसने तो इसको बेच दिया है, अब ये बेचे अपने पास रखे, इसका कोई मैटर नहीं ग्राहक के साथ, लेकिन वो कह रहा है 120 रुपए की चीज डायरेक्ट हम अगर 180 में बेच देते तो हम कितने प्रतिशत का लाभ कमा लेते। तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक जो लाभ होता वो होता 60 रुपए का। अरे ऐसे नो, कितने से बटे हमेशा सीपी आता है, और परसेंट लगाने के लिए हम कितने गुणा करेंगे, 100 का, काटा पीटी करेंगे तो 60 दूनी 120 और 2 से कट जाएगा 50। मतलब ये कह रहा है सवाल, ये कह रहा है यहाँ पे, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत दुकानदार अगर डायरेक्ट 180 रुपए की चीज 120 की 180 में बेच देता तो 50% का लाभ होता। पहला सवाल का जवाब हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, और ग्राहक का लाभ, और ग्राहक का लाभ रुपए में होता है। देखो इसे 180 रुपए में ग्राहक को ये बेच रहा है, तो ग्राहक इसे 180 रुपए में खरीद रहा है। अगर डायरेक्ट बुनकर से अगर ये खरीदता तो 180 की मिलती, और ये दुकानदार फुटकर लोगों से खरीदता है तो कितने की मिलती, 195 की। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक इसको कितना प्रॉफिट हो जाता अगर डायरेक्ट बुनकर से खरीदता, तो डायरेक्ट बुनकर से खरीदता तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाता। तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक खरीदता तो उसे 180 की मिल जाती, मतलब 15 रुपए का प्रॉफिट मिल जाता। मानते हो इस बात को, क्यों, ये दुकानदार से खरीद के ला रहा है तो 195 रुपए की पड़ रही है, और डायरेक्ट अगर ग्राहक से डायरेक्ट बुनकर से खरीद रहा है तो 180 रुपए की पड़ रही है। इसका मतलब इसको 15 रुपए का क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता, लॉस नहीं, प्रॉफिट हो जाता। किससे खरीदने के बाद, डायरेक्ट बुनकर से खरीदने के बाद। यस या नो। तो इसका ऑप्शन नहीं आया इसमें, तो मैं ऑप्शन इसका बता देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 46। तो 46 का ऑप्शन है आप लोगों का इसमें, इसका जो चेक कर लेना आप लोग, क्या उत्तर आया, सी ऑप्शन है, 50% और 15 रुपए। 50% 50% और 50% और 15 रुपए, ठीक है। ये इसका क्या है भाई लोगों, उत्तर है ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। यहाँ ऑप्शन नहीं आ पाए पीपीटी बनाते समय, तो आप अपनी पीडीएफ या बुक में देख लेना। आगे बढ़ जाए क्या, मैं चर्चा इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, इसलिए पेपर में कुछ भी घुमाया जाए तो आप परेशान नहीं होना है। मैं बहुत सारी चीजें इसमें बता तो रहा हूं, और क्या है, मेरा सवाल कराना अगर मकसद होता ना, सवाल कराना अगर मेरा मकसद होता तो मैं इसको सवाल को उड़ा के जाने कब का निकल गया होता। लेकिन मैं बच्चों की कमेंट को देखकर पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से वो आप लोग पता नहीं क्यों कमेंट नहीं करते। आप अगर कमेंट करेंगे तो हम और कुछ भी सुधार करने की कोशिश करेंगे और कुछ ही बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, आप पूरे यूट्यूब पे देख लेना, इस बुक को ऐसे कोई नहीं पढ़ा रहा होगा इतनी चर्चा करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन अगर आपको करना होता तो आप बुक में पीछे देख के सॉल्यूशन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सवाल कितने तरीके से घुमाया जाता है वो तो टीचर से पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। यस, 47 नंबर, आशीष ने विपिन को 20% आने पर 5000 रुपए में एक गाय बेची। कितने में बेची है, 20,000 रुपए में बेची है। तो हम 20% को पहले पकड़ते हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि नहीं इसमें 20% आप लोगों को, यस दिख रहा है। चलिए 20% हानि पर आशीष ने विपिन को, है ना, आशीष शब्द है यहाँ पे, आशीष कौन है, आशीष, और यहाँ पे कौन दे रखा भाई वो विपिन, ठीक है सर, यहाँ कौन दिया है, विपिन। 20% आने पर 5,000 रुपए में बेच दिया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल भी सिखाया था आपको, अगर देखो तो ये देखो, ये सिखाया था 25% लाभ पर 300 रुपए में बेच दिया है। ये सवाल सिखाया था अभी, एक दुकानदार को 150 रुपए में बेचता है तो 25% का लाभ होता है ना। ये सवाल भी वही है कि 20% हानि पर 5,000 रुपए में बेच रहा है। सवाल वैसे ही है, तरीके सीखने हैं आपको। तो आपने देखा कि 20% की हानि, सर ने बताया कि परसेंट आ जाए, फ्रैक्शन बनाओ, जयराम जी को उड़ाओ। देखो ऐसे 1/, कितना बन गया, 5 बन गया, मतलब 5 रुपए की चीज है और 1 रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ होगा। क्यों प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, लॉस हुआ है, सॉरी 1 रुपए का लॉस हुआ होगा। तो कितने बेची होगी, 4 की। अरे मानते हो कि नहीं, मतलब ये कह रहा है कि 5 रुपए की चीज 4 में बेची। सर घटा के हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हानि लिखा है। अगर यहाँ लाभ लिखा होता तो ऊपर वाला हमारा क्या कहलाता है, या तो ये प्रॉफिट कहलाता है या तो ये लॉस कहलाता है, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है। ऐसा मैं चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को पहले वीडियो से बताता आ रहा हूँ कि यहाँ कहाँ पर क्या होता है, एक ही चीज चलेगी। हर टॉपिक का एक छोटा सा लॉजिक होता है, वो आप सब में अप्लाई होता है। चलिए
आगे बोला उसने, विपिन ने उसे उसी कीमत पर कासिम को बेच दिया। चलो पहले अपन ये पता कर लो बेचा कितने में। उसने बेचा भाई लोग कितने में, 5,000 रुपए में बेचा विपिन को। तो विपिन तो 4 है, 4 बराबर कितना हमारे पास 5,000 है। इसका भाई इसमें भाग देंगे भाई लोग, तो कितनी बार चला जाएगा, 125 पंजा 500 होता है, और ये चला जाएगा 1250 बार। मतलब 4 का भाग अगर इसमें दोगे तो इतनी बार जाएगा। क्यों, 12 चौक 48 और 50 चौक 200 और 480 और 200 कितना हो गया 500, मतलब 5,000, 1 0 ये लगा हुआ है। ठीक है सर, इसको भी हम इतना गुना कर लेते तो इसका भी इतना गुना करेंगे तो 1250 गुना करोगे 125 पंजा होता है वो 625। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 6,250 रुपए की आशीष ने गाय खरीदी थी और विपिन को 5,000 रुपए में बेच दी, मतलब कम में। इस वजह से उसको 20% का लॉस हो गया है। सब कुछ ठीक है सर, अगर इतना पूछा जाता हम सवाल यही खत्म कर देते। विपिन ने उसे उसी कीमत पर कासिम को बेच दिया। किसको बेच दिया, उसे उसी कीमत पर कासिम को बेच दिया, जिससे आशीष को 15% का लाभ हुआ। समझ रहे हो, वो कह रहा विपिन ने, देखो विपिन ने किसको बेच दिया, कासिम को। किसको, कासिम, है ना, कहां पर लिखा हुआ है कासिम, यस कासिम, ध्यान दो। वो कह रहा है कि विपिन ने कासिम को बेच दिया, मैं नहीं बता रहा कितने बेच दिया, विपिन ने कासिम को बेच दिया है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो किसको हुआ है पता है, आशीष को। इसको हुआ है आशीष को, इसको प्रॉफिट हुआ है। कितने % का प्रॉफिट हुआ है, तो भाई लोग हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया कि आशीष को ये वस्तु 6,250 रुपए की पड़ गई। ठीक है, अब वो सवाल में क्या बोल रहा है वो देखिएगा। वो बोल रहा है कि ये विपिन है, विपिन कासिम को बेच रहा है, विपिन है कासिम को बेच रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कितने में बेच रहा है। विपिन है जिसे क्या लिखा है देखो यहाँ पे, उसे उसी कीमत पर कासिम को बेच देता है। कौन, विपिन। विपिन उसे उसी कीमत पर कासिम को बेच देता है, जिससे आशीष को 15% का लाभ होता है। कहने का मतलब ये हुआ आशीष को 15% का लाभ होता है, मतलब आशीष ने तो 6,250 रुपए में खरीदी थी, इसका मतलब आशीष को भी 15% का लाभ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आशीष इसे कहीं ना कहीं बेचेगा। कितने में बेचेगा, तो आप बोलोगे आशीष बेचेगा 6250 रुपए में, तो खरीदा ही है। अगर इसे 15% लाभ हो रहा है कासिम को बेचने पर विपिन को, तो ये इसके 15% लाभ हो रहा है, इससे ज्यादा 62 से 50 से 62% से 115 बटे कितना 100, 115 बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा। तो हम यहाँ पे काटा पीटी करेंगे तो हमें देखने को कितना मिल जाएगा, तो हमको ये मिल जाएगा 7187.5। मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग इसका, 7187.5, 7187.5 गुणा करोगे, एक संख्यावत पॉइंट लग जाए क्योंकि बटे में 1 0 बचा हुआ है। 7187.5 रुपए में इसने बेचा होगा विपिन ने इसको। तो मुझे बताओ विपिन ने 5,000 की चीज को इतने रुपए में बेच दिया, तो बताओ विपिन को कितना लाभ हुआ, विपिन को कितना लाभ हुआ। तो अब आप समझदार हो, 5,000 रुपए की चीज को 7,187.5 में अगर उसको प्रॉफिट बेचा होगा विपिन ने, ठीक है, इसको इसने बेचा है इतने में और इसके इस पे % का लाभ हुआ था। ठीक है, तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया। तो आप मुझे बताओ 5,000 रुपए की चीज 7,187.5 में बेच गई, इसका मतलब आप क्या करोगे, 7,187.5 में से ये 5,000 रुपए हटा दो, 5,000 रुपए हटाओगे तो 0.5 बचेगा, ये 7 बचेगा जी, 8 बचेगा जी, 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, 2187.5 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है। 2187.5 मतलब इतने रुपए का लाभ होने वाला है। किसको, ये होने वाला है विपिन को, जो सवाल में लिखा हुआ था। कोई दिक्कत, तो मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती। अगले सवाल पे चलते हैं अपन। चलिए मैं अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 48। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है, 2 दर्जन केले की लागत मूल्य 32 रुपए है और 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद दुकानदार ने दर को कम करके 4 रुपए प्रति दर्जन कर दी। प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है उसने, प्रतिशत हानि बताइए। क्या बतानी भाई लोग, प्रतिशत हानि। ठीक है, पहले समझो दर्जन का मतलब क्या होता है भाई लोग। दर्जन का मतलब क्या होता है, दर्जन का मतलब होता है 12। क्या होता है भाई लोग, 12। एक दर्जन किससे बोलते हैं हम, 12 से बोलते हैं। कितने से बोलते हैं, 12। एक दर्जन 12 नंबर को दर्शाएगा, कितने को, 12। ठीक है सर, अब ये क्या कह रहा है, 2 दर्जन केले, मतलब 2 दर्जन केले का मतलब 24 केले। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 2 दर्जन में कितने, 24।
24 केले का लागत मूल्य 32 रुपया है। कितने में खरीदा है सर इसने? 32 में। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि 18 जो केले ना 18 जो केले हैं वो 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे हैं। 12 रुपए प्रति दर्जन की भी दर से। 12 रुपए प्रति दर्जन का मतलब ये है 12 रुपए प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन में तो सर 12 केला होते हैं, और 12 रुपए प्रति दर्जन ये कह रहा है। 12 रुपए प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन है वो कितने का आया है? 12 रुपए के आया है। कितने का आया? 12 का। तो मुझे बताओ, एक दर्जन में 12 होते हैं और एक दर्जन 12 रुपए का आया है, तो ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को 1 रुपए का एक केला पड़ा होगा? 12 रुपए प्रति दर्जन का मतलब क्या हो गया? 12 रुपए प्रति दर्जन का मतलब यही तो हुआ कि 1 रुपए का एक केला। 1 रुपए का एक केला कहाँ लिखा हुआ सर? ये लिखा है 12 रुपए प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन 12 रुपए का आ रहा है, तो एक केला 1 रुपए का आया हुआ। ठीक है सर, ये बात हम समझ गए। अब वो यहाँ कह के आ रहा है सर 18 केले। कितने? 18 केले। अगर एक केला 1 रुपए के आ रहा है तो मुझे बताओ 18 केले तो सीपी हो गया हमारे पास। अब एसपी की बात हो रही है यहाँ पे, बेचने की। 18 केले उसने 18 रुपए के बेचे होंगे, मानते हो इस बात को? 18 केले कितने के बेचे होंगे? 18 रुपए के। क्यों बेचे होंगे सर 18 रुपए के? क्योंकि यहाँ लिखा है प्रति दर्जन, 12 रुपए प्रति दर्जन, मतलब 1 रुपए का एक केला और 12 रुपए का पूरा दर्जन। 12 रुपए का पूरा दर्जन, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो एक दर्जन अगर 12 रुपए का आ रहा है तो एक केला 1 रुपए का पड़ रहा होगा। तो इसका मतलब 18 केले उसने 18 रुपए के बेचे होंगे। कितने के? 18 रुपए के। ठीक है, अब 24 केले खरीदे, उसमें 18 बच गए, शेष कितने बच गए सर? शेष बच गए हमारे पास कितने? शेष उसके पास बचे भाई लोगों कितने? तो आप बोलोगे सर शेष हमारे पास बचे हैं कितने केले बेचने के लिए? शेष बचे हमारे पास 6। कितने बचे? 6। अब 6 को क्या किया उसने? 6 को उसने बोला बेचने के बाद दुकानदार ने दर कम करके 4 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया उसको। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, जो हमारे पास जो बचे हुए हैं है ना, बेचने के बाद दुकानदार ने दर को कम करके 4 रुपए प्रति दर्जन कर दिया है। 4 रुपए प्रति दर्जन मतलब उसने इतने केले बेच लिए। कितने? 18 केले बेच लिए। बचे कितने हैं? 6। क्यों? 18 और 6 24। अब उसने बोला कि केले हमारे पास कम बचे हैं और लास्ट में आपको पता ही सड़ा गला काम रह जाता है, तो उसने क्या कर दिया, उसकी रेट सस्ती कर दी। क्या कर दिया कि पहले कह देता था 12 रुपए प्रति दर्जन ले जाओ। कितना ले जाओ? 12 रुपए के 12 ले जाओ। 12 रुपए के कितने ले जाओ? पहले बोल रहा था 12 रुपए प्रति दर्जन है, 12 के 12 मतलब 1 रुपए का एक आ रहा था। 1 रुपए कितना आ रहा था? 1। ये लिखा था 12 रुपए प्रति दर्जन। अब वो क्या कह रहा है, मेरे सारे केले बिच गए। अब वो कह रहा है कि 4 रुपए प्रति दर्जन ले जाओ। कितना ले जाओ? 4 रुपए, मतलब 4 रुपए में अब 12 केला ले जाओ। कितने ले जाओ? 12। इसका मतलब हुआ कि 4 तिया 12, मतलब एक केला 3 रुपए का दे रहा होगा। सही है? 4 तिया 12। अरे ऐसे नो, एक केले की कीमत है वो कितनी है भाई लोग? 4 रुपया है। कितनी है? सॉरी 3 रुपया है ना? 3 रुपए बन रहा है, गलत कर रहा है। 4 तिया 12 मतलब ये 3 केले हैं, सॉरी 1 रुपए के 3 केले हैं। कितने रुपए के? 1 रुपए के 3 केले हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी वस्तु है, ये रुपए है। 4 रुपए के 12 तो 1 रुपए का 3। कितना? 1 रुपए का 3। ठीक है सर, 1 रुपए का 3 केला है, तो मुझे बताओ इसने केले बेचे कितने? 6। तो पक्की बात है 6 केले बेचने पर लास्ट में कितने रुपए मिले होंगे? 2 रुपए। अरे मानते हो कि नहीं? 1 रुपए के 3 केले बेच रहा है, उसने बेचे कितने? बचे हुए से 6। तो क्या रुपए के बेचे? बचे हुए 2 रुपए के। मानते हो इस बात को? चलो ठीक है सर, मान गए। तो कितने बच गया भाई लोग? तो आप बोलोगे ये बच गया सर 18 2 20 रुपए के। कितने के? 20 के। अच्छा सर खरीदे कितने के थे? तो खरीदे 12 के थे, बेच कितने पाया? 20 के। तो लॉस गल गया। क्या हो गया? लॉस। खरीदा 32 रुपए का है और बेचा 20 रुपए का है, तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया सर? 12 का। और बटे में हमेशा सीपी आता है, कितना है? 32, और परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे हम? 100 का। काटा पीटी करते हैं भाई लोग। काटा पीटी अगर करोगे तो 4 से कट रहा है, 4 8 32। ठीक है, और 4 तिया 12, इसको काट देना, ये 12.5 बार कटेगा और 12.5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 37.5। कितना आ जाएगा? तो इसको जो लॉस गलेगा भाई लोगों को 37.5 का गल जाएगा। कितने का?
33.5 का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा सवाल था, बेसिक सा सवाल था। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 16 क्लिप बेची और 25% का लाभ प्राप्त किया। उसने 1 रुपए में कितनी क्लिप खरीदी? ठीक है, इसको हम बोलते हैं रुपए बटे वस्तु वाला सवाल। क्या बोलते हैं इसको? इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना आप लोग। क्या बोलते हैं इसको? रुपए बटे वस्तु वाला सवाल। मेरे तरीके से पढ़ोगे तो बहुत आसान है। रुपए बटे वस्तु का मतलब रुपए हमेशा ऊपर आएंगे, नीचे हमेशा वस्तु आएगी। जैसे सब मान लेते हैं 20 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदने पर, एक वस्तु को 10% खरीदने पर या बेचने पर लिख देता हूं। 20 रुपए में 3 वस्तुएं बेचने पर मुझे 20% या 10% का लॉस होता है, मतलब 90/100। कितना आएगा? 90/100। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, जब हम वस्तु को खरीदते हैं तो हम बता सकते हैं कि हमें लाभ हुआ कि हानि। जब हम वस्तु को खरीदते हैं तो हम नहीं बता सकते कि मुझे लाभ हुआ कि हानि। जब इस वस्तु को मैं आगे बेचूंगा, जब इसको क्या करूंगा, मैं आगे बेचूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि मुझे लाभ हो रहा है कि हानि। मानते हो इस बात को कि मुझे लाभ हो रहा है कि हानि? जब हम इसे आगे सेल करेंगे तब। खरीदने पर मुझे लाभ और हानि का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। ठीक है सर, तो हम इसमें यूज करेंगे वैल्यू को रुपए किसका? रुपए बटे वस्तु का। रुपए हमेशा ऊपर आएगा, है ना। ये भाई लोग एसपी के बराबर, आप लोगों को कभी कभी सीपी के बराबर आपको एसपी भी मिल सकता है, या एसपी के बराबर सीपी भी मिल सकता है। बात एक ही, ठीक है, या एसपी के बराबर आप लोगों को एसपी भी मिल जाता है। समझना क्या है, आप तो कभी भी रुपए बटे वस्तु यूज करें, मतलब कभी भी रुपए लेके रुपए या वस्तु दे के वस्तु पूछे जाए, समझ लेने रुपए बटे वस्तु वाला सवाल है। रुपए हमेशा ऊपर आता है। कितना रुपए? एक विक्रेता ने 1 रुपए में, रुपए हमेशा ऊपर आता है। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं? 16 वस्तुएं क्या की हैं? बेची हैं। जब भी भाई लोगों कोई वस्तु को बेचता है तो पक्की बात है, या तो उसको लॉस गलेगा या तो उसको प्रॉफिट होगा। इन सवालों में या तो उसको लाभ हुआ होगा या तो उसको हानि हुई होगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है उसे 25% लाभ प्राप्त होता है। कितना? 25%। 1 रुपए की 16 वस्तुएं बेच पर 25% का लाभ होता है, मतलब 125/100। लाभ दिया है तो अब आप लोग 100 में जोड़ के लिखेंगे, और हानि दी हो तो 100 में से घटा के लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है? एक बराबर का साइन लगाना है। क्या लगाना है आप लोगों को? बराबर। फिर वो क्या कह रहा है आप लोगों से? फिर वो बोल रहा है आप लोगों से क्या, फिर आगे क्या कह रहा है वो? उसने 1 रुपए में कितनी क्लिपें खरीदी होंगी? उसने 1 रुपए में कितनी क्लिपें खरीदी होंगी? तो मैंने बोला 1 रुपए ऊपर आता है हमेशा, कितनी क्लिपें खरीदी होगी, तो बटे में मैंने मान लिया x क्लिपें खरीदी होंगी। 1 रुपए की x क्लिपें खरीदी होंगी। मैंने अभी बताया था कि कोई वस्तु अपन खरीदते हैं तो उसमें ना तो हमें लाभ होता ना हानि होती, जब तक हम उसे सेल नहीं करेंगे। तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे? 1 रुपए में x वस्तुएं खरीदी। 1 रुपए की 16 वस्तुएं बेचने पर 25% का क्या होता है? लाभ। इसको क्या कर देंगे हम? पलट देंगे भाई लोग। तो ये आ जाएगा 1/16 और 100 ऊपर पहुंच जाएगा और बटे में बचेगा 125। बराबर में क्या चल रहा है सर? 1/x। काटा पीटी करेंगे, फाइनली हमारा उत्तर आ जाएगा 25 से 25 चौक 100, 25 पंजा 125, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार? 4 बार, तो 4 पंजा 20। तो x की वैल्यू जो देखने को मिली हमें, वो क्या देखने को मिली? 20। मतलब 1 रुपए का 20 उसने खरीदा होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ भाई लोगों? बी में। ठीक है, सॉरी ए में। किसमें लिखा हुआ? ए में। तो 20 वस्तुएं खरीदी होंगी। और सर इसमें क्या बन जाता है? तो मैं इसको हटा रहा हूं, आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, तो मैं इसको और बता रहा हूं और क्या बन सकता है इसके ऊपर सवाल, तो मैं बता देता हूं आपको और क्या बन सकता है। और ऐसे बन सकता है कि 1 रुपए में 10 वस्तुएं बेचने पर 10% की हानि होती है ना? 10% की हानि होती है। तो बताओ 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे तो उसे 20% का लाभ हो जाए। ऐसे सवाल कई आपको देखने को मिलते होंगे। इसको पलट लेना, इसको पलट लेना, x का मान निकाल लेना, आ जाएगा कैसे? 1/10 × 100/90, ठीक है, बराबर 1/x × 100/120। पलट देते हैं अपन लोग इसको ऐसे, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा भाई लोग, 0 से 0 हमारे पास कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9। मतलब काटा पीटी करेंगे तो लगभग हमें कंप्लीट संख्या निकल के आ जाएगी। एक तरीका ऐसे हो सकता है सर। और क्या पूछा जा सकता है? तो यहाँ रुपए भी बदल सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक जैसे ही रुपए आएंगे। वो कहेगा 20 रुपए में
10 वस्तुएं बेचने 20 रुपए में 10 वस्तुएं बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। तो बताओ 15 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचें कि 15% का लाभ हो जाए, क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो आप लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को सवाल देखने को मिला, तो इस सवाल की पहचान होती है रुपए बटे वस्तु। कहने का मतलब इसमें वस्तु देकर वस्तु ही पूछी जाती है, तो समझ जाने रुपए बटे वस्तु से बनने वाला है। यस, चलते अब अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर अगला, अगर कोई दूध वाला 50 रुपए लीटर दूध बेचता है तो उसे 2000 रुपए की हानि होती है। यदि वह उसे 60 रुपए प्रति लीटर बेचता है तो उसे 1500 रुपए का लाभ होता है। उसके द्वारा बेचे जाने वाले दूध की कुल मात्रा क्या है? पहले छोटी सी बात मेरी समझनी पड़ेगी, फिर सवाल आप उड़ा पाओगे बड़े आसान तरीके से। मैंने आप लोगों से बोला सीपी, एसपी और प्रॉफिट, या फिर मैंने बोला सीपी, एसपी और लॉस। आप मुझे बताना कि क्या ये मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, और आप भी ऐसा ही करेंगे कि नहीं। मान लेते मैंने क्या किया भाई लोगों, मान लेते मैंने कोई वस्तु 50 रुपए में बेच दी है और मुझे 20 रुपए का लाभ हुआ है। कोई वस्तु मैंने 50 रुपए की बेच दी और मुझे 20 रुपए का लाभ हुआ है, तो आप मुझे बता दो कि कितने में खरीदी होगी। 50 रुपए की कोई वस्तु बेच दी, 20 रुपए का सर मेरे को लाभ हुआ है, तो मैंने कितने में खरीदी होगी? तो आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य में से आप इस 50 रुपए को हटा दो, तो 20 रुपए को हटा दो 50 रुपए में से, तो मुझे पता चल जाएगा सर मैंने 30 रुपए में खरीदी होगी। अरे मानते हो इस बात को? ठीक है सर। मैंने आप लोगों से बोला कि मैंने कोई वस्तु 50 रुपए की बेच दी है तो मुझे 20 रुपए का लॉस हो गया है। क्या हो गया? लॉस। तो बताओ कितने की खरीदी होगी, कितने की खरीदी होगी? तो आप कहोगे सर ऐसा करो 50 रुपए की हमने वस्तु बेच दी फिर भी 20 रुपए का लॉस है, इसका मतलब इस 50 रुपए में आप 20 जोड़ दो तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 70 रुपए हो जाएगा। मानते हो इस बात को? तो मेरा कहने का मतलब ये होगा कि कभी भी आपको लाभ दे रखा है तो आपको क्रय मूल्य बताना है तो घटाना पड़ता है विक्रय मूल्य में से। विक्रय मूल्य में से अगर लाभ हटाओगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ा तो क्रय मूल्य आ गया, और विक्रय मूल्य में से लाभ को हटाया तो हमारा क्रय मूल्य आ गया। ये बात अगर समझ गए होंगे तो अभी आप धुआं धुआं कर दोगे सवाल को। ध्यान देना। मान लेते हैं भाई लोगों यहाँ पे लिखा कुल दूध की मात्रा बताई। मान लेते हैं दूध की मात्रा x रही हो। क्या रही होगी? x। तो क्या कर रहा है? 50 रुपए लीटर दूध बेच रहा है ना। टोटल दूध की मात्रा x है और 50 रुपए है, तो कितने का आया होगा? 50 के हिसाब से इतने रुपए का आ गया होगा। ठीक है सर। अब तो क्या कह रहा है कि 50 रुपए प्रति लीटर की दर से क्या करता है? बेचता है, मतलब इतने रुपए में बेच दिया। सीपी, एसपी और प्रॉफिट। ठीक है, यहां भी एक और लिख लेता हूं मैं, सीपी, एसपी और क्या? प्रॉफिट, सॉरी लॉस। क्या लिख लिया? लॉस। ठीक है, यहाँ पे लॉस लिख लिया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कोई ये बताइएगा ये कितने में बेच रहा है भाई लोगों? ये 50 रुपए प्रति लीटर, मतलब एक्स वस्तु तो इसे 50 रुपए प्रति लीटर में बेच रहा है तो इतने में बेच दी होगी। मतलब ये 50x हो गया हमारे पास। कितना हो गया? 50x, इतने में बेचा है। अब इसको क्या हुआ है? तो इसको हुआ भाई लोगों पहली बार में लॉस। पहली बार में क्या हुआ? लॉस। पहली बार में लॉस हुआ है। ये देखा 2000 रुपए की हानि होती है। चलो लो, अब मैं आप लोगों से बोलूं कि मुझे बताओ सीपी कितना आएगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जितने भी रुपए में बेचा उसमें से लॉस को क्या कर दो? जोड़ दो तो सीपी आ जाता है। अभी बताया था मैंने, गौर करो अभी थोड़ी देर पहले। प्लस, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 2000। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। आगे वो क्या कह रहा है? अगर मैं इसे 60 रुपए प्रति लीटर बेचूं, मतलब इसे 60 रुपए प्रति लीटर मतलब 60x में, x लीटर मैंने मान लिया टोटल। कितना मान लिया? टोटल। तो 60 रुपए प्रति लीटर से ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा 60x, मतलब 60x में हम बेचना चाहते हैं। यहाँ 50x हो रहा है, ये कितना हो रहा है? 60x। और यहाँ पे मुझे कितने? 1500 रुपए का लाभ होता है। कितने का? 1500 रुपए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि विक्रय मूल्य में से अगर आप क्या करो? प्रॉफिट को हटा दो तो आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाता है। मानते हो इस बात को? यहाँ क्रय मूल्य ये है, यहाँ क्रय मूल्य ये है, इसका मतलब दोनों क्रय मूल्य तो बराबर होंगे। क्रय मूल्य तो दोनों कैसे रहे होंगे? बराबर। जब हम दूध किसी से लेते हैं तो एक ही रेट पे लेते कि नहीं लेते?
हम जब किसी से दूध को खरीद रहे हैं, मतलब जैसे दूध वाला है वो दूध को खरीदेगा तो एक ही रेट पे खरीदेगा, लेकिन बेचने की रेट उसने अलग अलग कर दी। इस वजह से कहीं पे लॉस और कहीं पे प्रॉफिट, क्योंकि 50 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है, और 60 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है तो 1500 रुपए का उसको लाभ हो रहा है। सिंपल बात है, कम में बेचोगे तो लॉस गलेगा और ज्यादा में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है सर, इसका मतलब क्रय मूल्य तो दोनों के समान रहे होंगे, तो क्रय मूल्य दोनों के बराबर है। इसका मतलब 50x प्लस 2000 बराबर 60x माइनस 1500। एक 60x वाले कर लेते, एक 60 अपन लोग बिना x वाले कर लेते हैं, इसको दल्ले चलेंगे तो 60x में से 50x जाएगा तो 10x बचेगा, बराबर ये इधर आके प्लस हो जाएगा भाई लोगों, तो ये बन जाएगा 3500। कितना बन जाएगा? 3500। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 350। मतलब उसके कुल दूध की जो मात्रा थी भाई लोगों 350 लीटर थी। कितनी थी? 350। क्या बात को मैं समझा पाया अच्छी तरीके से? आप बात पूरी समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने पूरी बेसिक तरीके से बताई है कि आप इसको कैसे कैसे कर सकते थे। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोग? यस, चलते हम आगे। सवाल नंबर अगला, 1 किलोग्राम सब्जी का 3/4 मूल्य क्या है? ये अपन को बताना है। 1 किलोग्राम सब्जी का मूल्य का 1 किलोग्राम सब्जी का 3/4 मूल्य क्या है? मतलब 1 केजी का 3/4, 3/4 आपको बताना है। क्या करना है? बताना है। ठीक है सर, वो कह रहा है यदि 2.5 किलोग्राम सब्जी, 2.5 किलो मतलब 5/2 केजी, 5/2 का मतलब 2.5 होता है कि नहीं? 5/2 केजी कितने की आती है? इसकी कीमत 120 रुपए है। तो अपन लोग पहले ये पता कर लेते 1 केजी की कितनी रही होगी। तो 5 से इसको काटेंगे तो 24 बार कटेगा, और 24 दूनी 48 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 केजी की वैल्यू आ जाएगी वैल्यू को कितनी? 48। मतलब 1 किलो जो चीज है वो कितने की आ रही है? 48 रुपए की आ रही है। हमसे तो ये वाला पूछा है कि 1 किलो का 3/4 भाग बताओ, 1 केजी का 3/4। तो 1 केजी का 3/4 का मतलब 1 केजी की वैल्यू कितनी? 48 है, और 48 का अपन को 3/4 हिस्सा चाहिए। काटा पीटी अगर हम करेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 12 बार कट जाएगा, और 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 रुपए। मतलब इसके लिए आप लोगों को 36 रुपए अदा करने पड़ेंगे। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ? बी बॉम्बे में लिखा हुआ है, और बी किस में लिखा हुआ है? डी में लिखा हुआ है। तो इसका डी उत्तर है। अब ऐसे देखा जाए तो आपका 36 उत्तर है। क्या बात समझ पाए आप अच्छी तरह से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई? चलिए आगे। अगला लिखा हुआ है भाई लोग 5 किलोग्राम गेहूं और 10 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य क्रमशः 70 और 80 रुपए प्रति किलोग्राम था। बेचने पर वह गेहूं को 10% और चीनी को 20% लाभ अर्जित करता है, तो कुल विक्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए? कुल विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है सर, तो हमने देखा कि 5 किलोग्राम गेहूं है, पहला वाला कितना है? 5। ठीक है, अगला वाला कितना है हमारे पास? तो अगला वाला देखेंगे ये हमारे पास 5 केजी है, और अगला वाला कितना है हमारे पास? चीनी वो कितनी है? ये गेहूं की बात हो रही है, गेहूं, और यहाँ पे जो बात हुई है भाई लोगों वो चीनी की बात हुई है। किसकी? चीनी की। ठीक है, चीनी की बात है। चीनी कितनी है हमारे पास? 10 केजी। ठीक है सर, 10 केजी। अब वो कह रहा है कि अगर आप गेहूं लेने जाओगे तो 70 रुपए किलो है, और चीनी लेने जाओगे तो 80 रुपए किलो, क्योंकि यहाँ क्रमशः लिखा है। क्रमशः का मतलब पहले वाला का 70 है और दूसरे वाले का 80 है। मतलब अगर आप 1 किलो गेहूं लेते हो तो 70 रुपए अदा करने पड़ेंगे, तो 5 किलो को कितने का? तो 5 का 70 का गुणा कर दोगे आप। ठीक है, कितने कर दोगे? 70 का क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। 70 का क्या कर दोगे? 5 केजी में आप लोग गुणा कर दोगे। ठीक है, इसको मैं केजी को यहां से हटा देता हूं। चलिए, तो यहाँ कितने गुणा कर दोगे आप? 70 का, क्योंकि 1 केजी 70 की, तो 5 कितने की? इतने की। और चीनी कितने की आई? 80 रुपए प्रति किलो, तो 10 केजी कितने की आएगी? तो 80 का गुणा कर दिया, तो ये टोटल बन गया 350 रुपए, और ये बन गया अपन लोगों का कितना भाई लोगों? ये बन गया 800। अब उसने बोला नहीं, इतनी तो मेरी क्या है? खरीद है, मैं इसे क्या करूंगा? मतलब गेहूं को तो मैं 10% लाभ पर बेचूंगा। भाई बेच दो भाई, आपका गेहूं है 110/100, और चीनी को मैं 20% लाभ पर बेचूंगा। भाई तुम भी बेच सकते हो 120/100। तो हमने देखा काटा पीटी की तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 पंजा 55 की 5 हासिल लागी 5,
और 11 तिया 33 और 5 38, 385 रुपए में बेच जाएगी। कितने में बेच जाएगी? 385 में। मतलब 350 रुपए की चीज थी, 385 में बेच जाएगी, क्योंकि इसको कितने पे? 10% लाभ पर। आप देखोगे 0 से 0 ये 2 कट जाएंगे तो हो जाएगा 12 × 96। कितना? 12 × 96। ठीक है सर, कितना हो जाएगा? 12 × 96। अच्छा, एक 0 बचेगा हमारे पास। 12 × 96 बोले तो 960। एक 0 यहाँ पे बच जाएगा भाई लोगों, यहाँ पे एक गलत काट दिया है, एक 0 यहाँ पे बच जाएगा हमारा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, 12 × 96, मतलब 800 रुपए की चीज को 960 में बेच देगा। हमसे पूछा था उसका कुल विक्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए? कुल विक्रय मूल्य। तो दोनों को ऐड कर दो, इसका विक्रय मूल्य इतना है, इसका विक्रय मूल्य इतना, जोड़ोगे तो ये 5 आएगा सर। ठीक है सर, और 6 और 8 6 14 की 4 आएगा सर। हासिल कितनी? 1 और 9 3 12, 12 और 1 13। तो टोटल हमको विक्रय मूल्य मिलेगा 1345, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? बी, बॉम्बे में। मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई लोग। ये टाइप था हमारा, वो टाइप कंप्लीट हो गया। अब आएंगे हम अगली टाइप पे। अब टाइप हमारा अगला है टाइप नंबर 2। पहले हम इसका बेसिक जानेंगे, तब हम सवाल पे चलेंगे। ठीक है, पहले बेसिक समझते हैं। मैंने जैसे कि वादा किया है, जब भी मैं टाइप पे आता हूं तो पहला टाइप यहां तक था अपना। कितने क्वेश्चन थे उसमें? 52 क्वेश्चन थे, 52 क्वेश्चन थे। मैंने एक एक क्वेश्चन में आपको अप्रोच अच्छी अच्छी बताई और बहुत कुछ सीखने की सिखाने की कोशिश की, और आप लोगों ने भी सीखने की कोशिश की होगी। तो यहां देखेंगे हम टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 हमारा खत्म हो गया है। टाइप नंबर 2 का पहले बेसिक समझेंगे, बेसिक क्या होता है। ठीक है, क्या लिखा है? श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया था, उसमें से 65 बेचकर उसे वह राशि वापस मिल गई। क्या हो गई? 65 बेचकर उसे वापस मिल गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी से 100 रुपए की चीज खरीद के लाओ। मान लेते आप 100 रुपए का सोना ले आए। कितना लाए? 100 रुपए का सोना ले आए। मान ले 100 रुपए का सोना, मान ले 100 रुपए का सोना ले आए और कोई उसकी कीमत रही होगी, है ना। या मान ले 100 रुपए के चावल ले आए, 2 किलो ले आए। अब वो चावल को आप रखे रहे, आपने वो चावल मान लेते हैं आपने 2 महीने बाद बेचा, तो आपको पता चला कि आप जो 100 रुपए के चावल लेके आए हो 2 किलो, तो वो 1.5 किलो में ही आपको 100 रुपए मिल गए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 किलो का विक्रय मूल्य है वो 2 किलो का क्रय मूल्य है वो 1.5 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 65 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के कैसा भाई लोगों? बराबर है। हम क्या करते हैं? हम करते हैं सीपी के बटे में एसपी लाते हैं। सीपी के बटे में क्या लाते हैं? एसपी लाते हैं। ठीक है सर, तो आप 65 के बटे में क्या ले जाओगे? 100 ले जाओगे। 65 के बटे में क्या ले जाओगे? 100। ठीक है सर, तो आपने देखा कि खरीदा कितने में सर? तो आपने खरीदा सर कितने में? 65 में। बेचा कितने में? 100 में। जरूरी नहीं आप सीपी के बटे में एसपी लाओ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एसपी के बटे में सीपी ला सकते हो। गुणा की चीज हमेशा बटे में आती है, तो आप देखोगे बराबर में तो 100 लिखा रह जाएगा और बटे में क्या पहुंच जाएगा भाई लोगों? 65। अभी भी कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, नहीं तो आप बोलोगे सर रटाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे देखोगे आप एसपी कितना है? 100। एसपी कितना है? 100। सीपी कितना है? 65। सीपी कितना है? 65। तो बात एक ही है, चाहे कैसे कर लीजिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे भी कह सकता है 100 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, या ऐसे भी बोल सकता है 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 65 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो उसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, चलिए तो हम एक ही से कर लेते हैं, सीधे बात तो आप समझ गए होंगे। ठीक है सर, तो खरीदा कितने में? 65 में। बेचा कितने में? 100 में। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? तो आप कहोगे सर मुझे प्रॉफिट जो हुआ वो 35 रुपए का भी तो दिख रहा है। ठीक है सर, और बटे में हमेशा क्या आता है? सीपी आता है सर। बटे में हमेशा क्या आता है? सीपी बोले तो क्रय मूल्य, और परसेंट लगाने कितने गुणा करते हैं? 100 का। काटा पीटी करेंगे हम तो आपको दिख जाएगा 5 से कट रहा है, 5 7 35 और 5 से कट जाएगा 13 बार। मतलब ये बन गया हमारे पास 700 बटे 13। अरे ऐसे अनु कितना बन गया हमारे पास? ये 700 बटे 13। ठीक है सर, 700 बटे 13 बन गया। अब 13 का भाग तुम लगा लो भाई लोग। 13 का भाग दोगे तो 13 पंजा 65, 13 पंजा 65। अब 5 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है और तो कहीं आ नहीं रहा, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, ये है नहीं है। बटे में 13 इसी में था, दोनों में 13 तो आएगा।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्यों? 13 पंजा 65, कितना बच गया हमारे पास? तो आप बोलोगे सर बच गया हमारे पास कितना? 5 50 हो गया, और 13 तिया 39, तो कितना बचेगा? 11, और बटे में क्या? 13। तो आप लोग देखोगे इसको जो लाभ होने वाला हो 53 सही 53 सही 11/13% का होगा। चलते हम अगले सवाल पे। क्या सवाल है? 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 पेनों का मतलब गुणा होता है। 18 पेनों का क्रय मूल्य बोले तो सीपी। 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के कैसा है? बराबर। तो मैं ऐसा करता हूं, सीपी के बटे में एसपी लाता हूं भाई लोगों। सीपी के बटे में एसपी लाओगे तो 12 के बटे में क्या जाएगा? 18 जाएगा। काटा पीटी अगर अपन लोग करेंगे तो 6 से काट सकते हैं, 6 दूनी 12 और 6 तिया कितना? 18। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। कितने में खरीदा? 2 में। बेचा कितने में? 3 में। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। क्यों? 2 का खरीदा 3 का बेचा, तो कितने का प्रॉफिट? तो आप बोलोगे सर 1 का। और बटे में तो हमेशा सीपी आता है सर, बचे में तो हमेशा सीपी आता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि। और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो हम पाएंगे भाई लोगों ये 2 से 50 बार कट जाएगा, तो हम फाइनली देखेंगे कि हमें 50% का लाभ देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। चलते हम अगले सवाल पे। सवाल नंबर हमारा अगला है, क्या है? 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोले तो एसपी, और 38 वस्तुओं के एसपी सीपी के बराबर है। लिखा है लागत मूल्य के बराबर। लागत मतलब हमारी लागत मतलब कितने में खरीद है हमारी। तो हम क्या करते हैं भाई लोगों? तो कुछ नहीं करो, एसपी के बटे में सीपी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। किसी के बटे में क्या ले आओगे सो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 38 के बटे में फिर क्या भेजना पड़ेगा? 32। कट रहा है तो काट सकते हैं, थोड़ा कट रहा होगा। 2 से कट रहा है जो 19 बार, ठीक है, और 2 से कट जाएगा 16 बार। ठीक है सर। हमने देखा भाई लोगों खरीदा कितने में? हमने इस बार 16 में, और बेचा कितने? 19 में। तो आप ही मुझे बताओ कितने रुपए का लाभ होगा? खरीदा नीचे है सीपी ने, तो ऊपर समझ लो आप। खरीदा कितने में? 16 में, और बेचा कितने में? 19 में। तो आप कहोगे सर मुझे जो लाभ हुआ है वो 3 का हुआ है, और बटे में तो सर हमेशा सीपी आता है। क्या आता है? सीपी। और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे? 100 का। काटा पीटी आप करोगे तो आप देखो 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 तिया 75/4 बन जाएगा। कितना? 75/4। आप काटोगे इसको तो 4 एकन 4, 3 बचा हमारे पास 35 हो गया। ठीक है, 4 8 32, 18 पॉइंट कुछ आने वाला है अड्डा है ना, तो पूरा कर लेते हैं अपन लोग। 4 एकन 4, कितना बचा हमारे पास? 3 बचा, 35 हो गया। 4 8 32, कितना बचेगा हमारे पास? 3 बचेगा। ठीक है, और 4 7 28 और 4 5 20, 18.75 देखने को मिलेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ भाई लोगों? सी में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है कि एक जैसे ही सवाल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? यस। अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है, ये अच्छे सवाल है, थोड़े से आपको परेशान करेंगे, लेकिन हम खड़े हैं तो कोई परेशानी होने वाली नहीं है आप लोगों को। क्या लिखा हुआ है? जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 25% लाभ, तो 25% का लाभ होता है, तो x अनुपात y का मान बताइए। ठीक है सर। वो कह रहा है हमारे पास x वस्तुओं का क्रय मूल्य, x वस्तुओं का क्रय मूल्य, x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के कैसा है? बराबर। ठीक है सर। मैं CP के बटे में भाई लोगों SP लाता हूं तो मैं पाऊंगा y बटे क्या आ जाएगा जी? x आ जाएगा। सही है क्या? यस सर। तो हमने यहाँ पे देखा CP और यहाँ पे क्या देखा? SP। ध्यान देना, यहाँ तक सवाल आ गया है, हमारा उत्तर आ गया y/x। हमसे पूछा क्या है यहाँ पे? x अनुपात y, मतलब इसका मान बताओ। कैसे बताएं सर? तो हमने देखा कि CP हमारे पास कितना है? y, और SP कितना है हमारे पास? x। यही छोड़ते हैं अभी। ये क्या कह रहा है? 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है, इसका मतलब 25% का फ्रैक्शन अगर करेंगे भाई लोगों तो 25 पंजा 125, सॉरी 25 से काट दो डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 1/4। यस या नो? मतलब 4 रुपए की चीज रही होगी और 1 रुपए का इस पर लाभ हो गया, तो कितने की बेची होगी हमने? 5 की। अरे यस या नो? कितने की बेची होगी हमने? 5 की। 25% लाभ हुआ इसलिए जोड़ के लिखेंगे। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है x अनुपात y बताइए।
क्या बताइए, x अनुपात y। मुझे बताओ x का मान यहाँ पे कितना है, तो आप कहोगे x का मान है 5, 5 लिखा सर। y का मान कितना है सर यहाँ पे, तो y का मान है 4। तो इसका जो फाइनली जो उत्तर कहलाएगा वो 5:4 कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 5:4, ना कि 4:5। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, उनसे x/y पूछा है, ना कि y/x पूछा है। ठीक है भाई लोग, तो फाइनली उत्तर आएगा 5:4। चलते अगले सवाल पे। अगला भी सवाल कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है सर, सीपी के बटे में हम एसपी लाते हैं, तो हमने देखा भाई लोगों, सीपी के बटे में एसपी लाते हैं हम, तो हमने देखा भाई लोगों कि हमें जो देखने को मिला x बराबर में क्या मिला, तो आप बोलोगे बराबर में रह गया सर x बटे में क्या पहुंच जाएगा 120। ठीक है सर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे आप बोल रहे हो वैसा, कैसा एसपी। ये सवाल इसलिए हो रहा है कि आप ये 25% लाभ छुपा के दे दिया है। ठीक है सर, तो हमने देखा कि सीपी कितना हो गया, तो सीपी बोलोगे सर x हो गया। ठीक है सर, एसपी कितना हो गया, तो आप एसपी बोलोगे 120 हो गया। अब चलते 25% लाभ पे। 25% लाभ की अगर हम बात करें तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। मतलब ये होगा कि 4 रुपए की चीज थी आपने 5 में बेच दी है। अरे ऐसे 4 रुपए की चीज थी आपने कितने में बेच दी, 5 में। 4 और 1 कितना होता है 5। अब भाई लोग ये 5 में नहीं बेची, 120 में बेची है, तो बताओ कितने गुने पर, तो आप बोलोगे सर 24 गुने पर है। कितने गुने पर है, 24। 24 पंजे 120 होता है, तो भाई लोग इसको भी तो 24 गुना करो, और जैसे इसको 24 गुना करेंगे तो 24 चौक कितना हो जाएगा 96। वो हमसे यही पूछा था कि x का मान बताइए, तो हम आराम से बता सकते हैं x का मान कितना होगा, डी डेली बोले तो 96। अप्रोच समझ में आई, बिल्कुल एक ही तरीके से चल रहे हैं। चलें क्या आगे, यस यही सवाल वही फिर आ गया। 20 टेबलों का क्रय मूल्य x टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि इस सौदे में 25% का लाभ होता तो x का मान बताइए। भाई लोग वही 20 टेबलों का क्रय मूल्य, 20 टेबलों का क्रय मूल्य x टेबल के विक्रय मूल्य के कैसा है, बराबर है। ठीक है सर, मैं सीपी के बटे में एसपी लाता हूं, तो मैंने पाया कि x के बटे में क्या चला गया 20। मतलब ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है एसपी। सीपी कितना है सर हमारे पास x है, एसपी कितना हमारे पास 20 है। ठीक है, क्योंकि 20 टेबलों का क्रय मूल्य लिखा था, 20 टेबलों का क्रय मूल्य x टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने सीपी के बटे में एसपी लाए तो x के बटे में 20 पहुंच गया, सब सेट हो गया है। अब यहाँ पे क्या लिखा है 25% का लाभ। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो बोलोगे 25/100 बोले तो 1/4। नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, ऊपर वाला या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। प्रॉफिट दिया है तो जुड़ के जाएगा, लॉस दिया है तो घट के जाएगा। तो यहाँ पे लाभ दे रखा है, इसका मतलब 4 की चीज कितने की चली गई, 5 की। ठीक है सर, अब ये 5 की नहीं, कितने की, 20 की, तो कितने गुने पर, 4 गुने पर। तो आप इसको भी 4 गुना जैसे ही करोगे तो ये 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो हम बता सकते हैं कि x का मान 16 रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई लोग, बी बॉम्बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे। ऐसे अनु, ठीक है। चलते अगले सवाल पे। क्या सवाल है, दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, ये वही सवाल है जैसे अभी अपन लोग कर रहे हैं। इसमें क्या समझते हैं, एक तो सीपी समझते हैं, एक एसपी समझते हैं, एक प्रॉफिट समझते हैं, और क्या समझते हैं, लॉस। ठीक है सर, अब ये सवाल पहचानेंगे सर, इससे ही करेंगे। देखो यहाँ भी बेचना लिखा है, 20 को बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। या तो हानि भी हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितनी कमीजें बेच दी भाई लोगों को, 20। कितनी बेच दी, 20। ठीक है, अभी आपका आरपीएफ का एसआई का एग्जाम हुआ था, ये सवाल डिटो छपा था उसमें, तो परेशान नहीं होना। 20 कमीजें आपने बेच दी और 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, मतलब मान लेते 5 रुपए का लाभ हुआ। कितने का, 5 का लाभ। तो मुझे बताओ 20 रुपए की कोई चीज आपने बेची और 5 का लाभ हुआ, तो कितने की खरीदी होगी, तो आप बोलोगे सर मैंने 15 रुपए की खरीदी होगी। मानते हो, क्यों, क्योंकि 20 रुपए की चीज बेचने पर 5 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब होगा कि 15 ही खरीदी होगी, तभी 15 ही चीज 20 की बेचोगे, तभी तो 5 का लाभ होगा। तो बताओ कितने का लाभ हुआ, तो 5 का, कितने से, 15 से।
और परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे 100 का। काटा पीटी जैसे करोगे 5 3 15, 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए में लिखा हुआ है। मानते हो इस बात को? यस। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, 33 मीटर कपड़े की बिक्री का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि बिक्री में लाभ 11 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर है। वही सवाल, वही सीपी, एसपी, प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो लिखेंगे हम यहाँ पे। 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है ना, बिक्री कितनी है 33 लिखा है यहाँ पे तो बिक्री, तो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है और 11 मीटर के बराबर क्या कर रहा है? ये लाभ कमा रहा है। क्या कर रहा है? 11 मीटर की बिक्री के बराबर लाभ कमा रहा है, तो 11 का लाभ हो गया। 33 रुपए की चीज को 11 पे लाभ कम 33 में बेची और 11 का लाभ हुआ तो कितनी खरीदी होगी? तो आप बोलोगे 22 की। तो बताओ कितने का लाभ, क्या पूछा था इसमें? इसमें पूछा था उसका लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो कितने का लाभ हो गया? तो आप बोलोगे सर 11 का हो गया। कितने से? 22 से। परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे? 100 का। और 11 दूनी 22 होता है, 2 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 50 बार। तो फाइनली हमको देखने को मिलेगा भाई लोगों को कितना? 50%। अरे ऐसे हम लोग 50%। चलते हम आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला, एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,500 रुपए में 25 कुर्सियां खरीदी हैं। समझ रहे हो? 25 कुर्सियां उसने ली हैं 37,500 रुपए की। ठीक है सर, खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया है। 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर बेच दिया है। 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या कर दिया? बेच दिया है। मेरा कहने का मतलब है 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया है। समझ रहे हो? वो ये कह रहा है कि 20 कुर्सी हमने ली है। कितनी ली है? 25 कुर्सी हमने ली है, जिसमें से मैं 20 की कीमत तो उतनी रखता हूं जितनी है। जब बेचने की बारी आई 25 कुर्सी हम कितने में खरीद लाए? 37,500 रुपए 25 कुर्सियां। तो हमने क्या किया कि हम सब कुर्सियों पर प्रॉफिट मत कमाओ। क्यों? सब कुर्सियों पर प्रॉफिट कमाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, तो हमने क्या किया, 5 कुर्सियां हमने ऐसी डिसाइड कर ली कि हम इतने में बेच लेंगे कि हम प्रॉफिट कमा देंगे। उस पर क्या कमा लेंगे? प्रॉफिट। 5 कुर्सियों पे हम क्या कमा लेंगे? प्रॉफिट कमा लेंगे बेचने पर। लेकिन हमें बची कितनी? 5 कुर्सियों के अलावा तो 20 बची। इसका मतलब 20 कुर्सियों पे उसने वही रेट रखी है जितने में खरीद के लाया था। 25 कुर्सियां जितने में खरीद के लाया था, कितने में खरीद के लाया था? 37 कितनी थी हमारे पास? 37,500 कुर्सियां खरीद के लाया था 25, लेकिन उसने 20 ही बेची है। कितनी बेची है? 20। कितनी बेची है? 20। कितने में बेचती है? 20 इतने में। ठीक है सर, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो यहां से आप बताओगे एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य आएगा 37,500/20। ठीक है। अरे ऐसे नो, वो ये कह रहा है जो 5 कुर्सी हमने सेव कर दी, लेकिन 20 कुर्सी हम इतने में बेच रहे हैं। लोग बताओ क्या होगा? 20 कुर्सी हम इतने बेच रहे हैं, पता कर लो हमने एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या रखा होगा। तो हम पता कर लेंगे भाई 20 कुर्सी अगर तुम इतने में बेच रहे हो तो एक कुर्सी इतने में बेची होगी। 0 से 0 कट गया, 2 से काटो, 2 एकम 2, कितना बचा? 1 17 हो गया, 2 8 16 सर, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 14, 1 बचा और 2 5 10। मतलब एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य रहा होगा भाई वो क्या रहा होगा? 1875 रुपए रहा होगा। ये हमसे पूछा था। 1875 रुपए की एक कुर्सी बेच रहा है, बची हुई कुर्सी अंदर रख ली है, कोई अच्छा ग्राहक आएगा तो उसको बेच के हम प्रॉफिट तय कर लेंगे। कितनी कुर्सी बचा ली उसने? 5। ये लिखी थी। हमसे ये पूछा था एक कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य उसका ये रहा होगा। आगे बढ़ जाए क्या? यस। क्वेश्चन नंबर अगला, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपए में बेची और उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है। अभी अपन लोग जो पढ़ रहे थे ना, वो लिखा था विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर, मूल्य के बराबर। ठीक है। अभी जो सवाल पढ़ रहे थे कौन सा वाला? सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस। मैंने बोला 50 रुपए की कोई चीज बेच दी और 20 की वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो कितने ही खरीदी? 30 की। ठीक है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा, यहाँ कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। क्या हुआ? क्रय मूल्य के बराबर।
तो इसको कैसे करेंगे सर, वो समझो, बढ़िया सवाल है। ये क्रय मूल्य के बराबर वाला है। क्या है क्रय मूल्य, सुनिएगा पहले। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपए में बेची है। कितने में बेची है, 144 में, ठीक है सर। अब बेची होगी तो कुछ ना कुछ लाभ या हानि हुई होगी। अरे ऐसे जब हम कोई वस्तु को बेचते हैं तो कोई ना लाभ या हानि तो कुछ ना कुछ होती है, पक्की बात है, कुछ ना कुछ लाभ हानि तो होती है, ठीक है। 144 रुपए में बेच दिया, ठीक है, सवाल सेट है सर, इतने रुपए में बेच दिया, यहीं रोक देते हैं सवाल को, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, और उससे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ है। मतलब सीपी जितना होता है ना, उतना ही उसका प्रॉफिट परसेंट होता है। जितना सीपी होता है उतना ही प्रॉफिट परसेंट होता है। तो बताओ वस्तु का सीपी क्या है या प्रॉफिट परसेंट क्या है, समझ रहे हो ना। बेचना कितने में चाहिए, 144 में। कितने में बेचना चाहिए, 144 में। और क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत कैसे होना चाहिए, बराबर, लिखा है सवाल में। क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, ठीक है सर। तो मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं। पहला ऑप्शन, अगर मैं 80 रुपए अगर इसको सीपी लेता हूं तो 80% का ही क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। पहला ऑप्शन उठाया मैंने, ठीक है, क्योंकि 80 रुपए सीपी है तो 80% का प्रॉफिट है। तो बेचने की जब आई होगी इसकी बारी, 80 रुपए को जब आप 80% लाभ पर बेचोगे, किस पे बेचोगे, 80% लाभ पर बेचोगे, तो 180/100 आएगा कि नहीं। अरे मानते हो कि नहीं, 180 क्यों कर रहे हैं, लाभ दिया इसलिए, लाभ दिया तो 180, हानि होती तो 100 में से 80 घटाते तो 20 बचता। 0 से 0 काटा तो हमने देखा 18 कितना होता है, 144। बिल्कुल भाई बिच रहा है 144 में, पक्की बात है। यही वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा और यही वस्तु का क्या रहा होगा भाई लोगों, लाभ प्रतिशत रहा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत क्या आप लोगों को होनी भी नहीं चाहिए। बढ़िया सवाल था, समझ गए होंगे आप। पहचान क्या है इसमें, क्रय मूल्य के बराबर। तो ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से उड़ाते हैं, फायदा करेंगे आपको। चलते क्वेश्चन नंबर, टाइप अपना बदल गया, टाइप नंबर सेकंड अपना फिनिश हो गया। अब आएगा अपन लोगों को टाइप नंबर थर्ड। क्या आएगा, टाइप नंबर थर्ड। इसमें भी अपन को सीखने की कोशिश करेंगे। यस, इसमें क्या सीखने की कोशिश करेंगे पहले देखिएगा। मैं टाइप आता है तो मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाता जरूर, ठीक है। क्या कह रहा है अपन लोगों को, यदि मोहन को एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 20% होता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बताइए, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, सुनना ध्यान से, कभी भी आप लोगों को लाभ देकर लाभ परसेंट पूछा जाए, लाभ पूछा जाए, क्या लाभ पूछा जाए, या हानि देकर हानि पूछी जाए, हानि प्रतिशत पूछी जाए या लाभ प्रतिशत पूछा जाए, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। लाभ प्रतिशत देके लाभ प्रतिशत पूछा जाए या हानि देके हानि प्रतिशत पूछा जाए। अभी तक हम सवाल को पढ़ते आ रहे थे तो हम ये देख रहे थे सवाल में पूरे के पूरे में कि अपन लोग अगर 20% का लाभ होता था, कितना होता था, 20% का लाभ, तो 20/100 बोले तो 1/5, 1/5 होता सीपी और क्या, एसपी। अभी सवाल नहीं करा रहा, मैं उदाहरण बता रहा हूं। तो अपन लोग कह देते नीचे वाला हमारा सीपी है 5 रुपए, 1 रुपए का लाभ हुआ तो 6 रुपए की बिची। अभी तक ऐसा कहते थे, ठीक है। अभी भी आप निकालोगे तो आप देखोगे एक का लाभ 5 से परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा, कितने का, 100 का। अगर ऐसा ही सवाल होता फिर हमसे सवाल क्यों पूछा जाता, जब हमको 20% का लाभ हो ही रहा है, जब हमें 20% लाभ हो ही रहा है तो 20% का तो उत्तर 20 ही आता। फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ है लाभ देकर लाभ पूछा जाए और हानि देकर हानि पूछी जाए। तो जो बटे में आता है हमारे पास, ये फ्रैक्शन अपन ने किया ना 20% का, है ना, किसका किया, 20% का। सीपी लिखता हूं मैं यहाँ पे, सीपी लिखता हूं यहाँ पे, और क्या लिखता हूं यहाँ पे, एसपी। या मैं सीपी लिखता हूं, यहाँ लिखता हूं मैं क्या, एसपी। इसका मतलब 20% का मैं लाभ दे रखा है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 1/5। याद रखना, लाभ देकर लाभ पूछा जाए या हानि देकर हानि पूछी जाए, वैसे होता नहीं है ऐसा, लेकिन एक शब्द लिखा है यहाँ पे विक्रय मूल्य पर। क्या लिखा होगा, विक्रय मूल्य पर। इसलिए मैं आपको ज्यादा गोली नहीं घुमाना चाहता, ठीक है। और थोड़ा मैं बता देता हूं, अगर जानना चाहो, मान लेते क्रय मूल्य का ही सवाल होता तो आप बोल दे 5 रुपए की चीज कितने की जाती, 6 की। मैंने आप लोगों से बोला कि यहां से यहां तक कितना लाभ हुआ, 1 का। मैंने आप लोगों से पूछा विक्रय मूल्य पे लाभ बताइए, किससे बताइए,
विक्रय मूल्य, तो बटे में विक्रय मूल्य लिखना पड़ेगा, परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। कितने का? 100 का। क्रय मूल्य पर वैसे निकालते, लेकिन कभी कभी सवाल ऐसा कह देता विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए, तो बटे में 6 आएगा। क्या आएगा? 6। काटा पीटी कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। अब चलते हम अपने सवाल पे। क्या कह रहा है हमारा सवाल? तो ये कह रहा है भाई लोगों कि लाभ देकर लाभ पूछा जाए और हानि देकर हानि पूछी जाए, तो याद रखना भाई लोगों 20% का अपन लोग फ्रैक्शन करेंगे तो आएगा हमारे पास कितना? 1/5। तो हमेशा याद रखना नीचे वाला एसपी कहलाता है और ऊपर वाला प्रॉपर्टी या लॉस ही कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 5 रुपए में कोई चीज आपने बेच दी है, 5 रुपए में कोई चीज आपने बेच दी है और 1 रुपए का आपको लाभ हुआ है। 5 रुपए में कोई चीज आपने बेच दी है और 1 रुपए का लाभ हुआ। लाभ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ 20% लाभ लिखा है, तो ये लाभ ही रहा होगा। 5 रुपए की कोई चीज आपने बेच दी, 1 रुपए का लाभ हुआ, तो कितनी खरीदी होगी? तो आप 6 मत कह देना, 4 में खरीदी होगी। क्यों? 4 की चीज 5 में बेचेगी तभी तो लाभ होगा। तो बच्चे इसको 6 लगा देते। 6 कैसे हो जाएगा? 5 रुपए की चीज बेच दी, 1 रुपए का लाभ हुआ होगा, तो इसका मतलब 4 की खरीदी होगी। तो इसने पूछा है वास्तविक लाभ परसेंट बताइए। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक कितने? तो भाई लोगों यहाँ से यहाँ तक देखोगे आप लोग, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखोगे अगर, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को क्या हुआ? लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया? तो आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक आपको लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 1 का। कितने से? 4 से। और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे? 100 का। तो फाइनली हमको देखने को मिलेगा 25%, जो कि हमें किस ऑप्शन में लिखा हुआ है भाई लोगों? हमारा डी दिल्ली में लिखा हुआ है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा भाई लोग? 25% आएगा। कितना आएगा? 25%। क्या हम आगे चलें? तो उत्तर इसका क्या कहलाया? हमारा 25% कहलाया। अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है हमारा 64। ठीक है, 64 क्या लिखा है? किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर हानि, ये हानि की गणना 25% की जाती है और हानि प्रतिशत बताइए। अभी मैंने बताया लाभ दे के लाभ प्रतिशत और हानि दे के हानि प्रतिशत पूछा जाए, तब हमेशा बटे वाला आप लोगों को जो नीचे अभी तक सीपी मानते आते थे वो हमेशा आपका एसपी कहलाता है। इकलौते सवाल है, कोई परेशानी है नहीं है। हानि दे के हानि पूछता तो हानि आप चाहे 10,000 की चीज 50,000 की कर लो और बाकी की आप 10,000 की 1 लाख की चीज है तो वो 5 लाख की हो जाएगी। परसेंट कभी नहीं बदलेगा। पहले 20% लाभ हो रहा था तो अभी भी 20% के लाभ होना चाहिए। तो फिर इसका उत्तर कैसे बदल सकता है? फिर तो सवाल में 25% की अगर हानि लिखी हुई है तो उत्तर 25% हो जाए, फिर 25% क्यों नहीं हो रहा है? इस मतलब यहाँ पर विक्रय मूल्य की चर्चा हो रही है। तो आप इतना ना घूमे, तो आप तो ये समझ लें यहाँ पे लिखा हो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर। विक्रय मूल्य के आधार पर मैंने अभी बताया था आपको विक्रय मूल्य से कैसे निकालते हैं। चलिए, तो आप इतने चक्करों में न पड़े, आप तो ये निकालो, सीपी लिखो और क्या लिखो? एसपी। यहाँ पे क्या हुआ? 25% की हानि, तो 25/100 आएगा, तो काटा पीटी करोगे तो 1/4 आएगा। मतलब आपने कोई, ये नीचे वाला एसपी कहलाता है, ऊपर वाला या तो प्रॉफिट या तो क्या कहलाएगा? लॉस। ओनली इन सवालों में जब हानि दे के हानि और लाभ दे के लाभ पूछा जाए, अन्यथा पूरी लाभ हानि में आपका ये अपॉन वाला हमेशा सीपी और ऊपर वाला प्रॉफिट और लॉस ही कहलाता है। ठीक है सर। कितने रुपए में बेच गई? तो 4 रुपए में बेच गई और 25% क्या हुई है? हानि हुई है। मतलब 4 रुपए पे 1 की हानि होगी तो कितने की खरीदी होगी? तो 5 की खरीदी होगी। कितने की? 5 की। आप ये मत समझ लेना 6 की खरीदी होगी। कितने की? 5 की। 5 रुपए की चीज खरीदी होगी, 4 की बेची होगी, तभी 1 की हानि हुई होगी। तो ओवरऑल देखो आपको क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो आप बोलोगे सर 1 की होगी। कितने से? 5 से। और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो काटा पीटी करेंगे तो आ जाएगा उत्तर 20%। तो फाइनल हमें जो देखने को मिलेगा भाई लोग, क्या मिलेगा? 20% की हानि हुई होगी। कितने की? हानि 20 की। ऐसे अनु, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 65 है। एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है सर। वो कह रहा है एक अलमारी है, अगर आप एस रुपए में बेचते हो, किसमें बेचते हो? एस में। ठीक है, एस रुपए में बेचते हो, तो यदि उसके विक्रय मूल्य, यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य से 10% की वृद्धि हो जाती है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ये एस रुपए में बेच रहा हो, कितने रुपए में बेच रहा हो? एस रुपए में, तो विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। 20% के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ प्राप्त हो रहा है। 20% के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा, मतलब मैंने मान लिया 20%, मतलब ये जितना भी है, मान ले मैंने इसको 100 मान लिया
क्या मान लिया 100 रुपए रहा होगा, चलो सर 100 रुपए रहा होगा, ठीक है 100 रुपए अगर रहा होगा तो 100 रुपए पे 20 रुपए का लाभ हो गया। अभी अपन लोग पढ़े थे यहाँ पे, क्या पढ़े थे, सीपी, ऐसे तुम्हारी भाषा में बताता हूँ एसपी, और यहाँ पढ़ता हूँ प्रॉफिट, ठीक है सर। वो कह रहा है 100 रुपए ये मान लिया मैंने, 100 रुपए में बेचा, एस को मैंने 100 मान लिया, कितना मान लिया 100, और 100 पे क्या हो रहा है, वो 20% का बराबर क्या हो रही है, 100 का 20% होता है लोगों को 20, मतलब यहाँ पे 20 रुपए का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 20 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ। चलो सर ठीक है 20 रुपए का लाभ हो गया। 100 रुपए की चीज बेची थी, मतलब एस में बेची थी, एस को मैंने 100 मान लिया, और इसी एस का 20% के बराबर उसको लाभ हुआ है, मतलब 100 का 20% 20 रुपए के बराबर लाभ हुआ है। 100 रुपए पे 20 रुपए का लाभ हुआ तो खरीदा कितने को होगा, तो आप कहोगे सर 80 रुपए का खरीदा होगा। इतनी बात से आप लोग सहमत हो तो बताइए, इतनी बात से आप लोग सहमत हैं क्या? इस 100 वगैरह कहां से मान लिया, तो एस को मैंने 100 रुपए मान लिया था, ठीक है सर। आगे वो क्या कह रहा है, नहीं अलमारी के क्रय मूल्य में, अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि करो। अलमारी का क्रय मूल्य कितना, 80, 10% की वृद्धि कर दें सर, कर देंगे हम, कितना हो जाएगा, तो 80 का हमारे पास आ जाएगा सर, यहाँ पे इसको अलग से लिख लेते हैं अपन, इसको अपन अलग से लिख लेते हैं। वो कह रहा है क्रय मूल्य में 80% की वृद्धि करो, यानी कर देंगे भाई, 80 में कितने की वृद्धि करो, 10% की, सॉरी कितने परसेंट की, 10 की, तो मैंने बोला 110/100, ठीक है। और बोल रहा है जो एस है ना, एस हमारे पास 4 है, 100 है, एस है उसे 4% अधिक करो, यानी कर देंगे भाई लोग। एसपी है जो, एसपी हमारा कितना है 100 मतलब एस मतलब 100, जो एस में परिवर्तन होगा मतलब 100 में परिवर्तन होगा, और इसको 4% अधिक करो, यानी 100 को 4% अधिक करो, डायरेक्ट कह दो ना, 100 को 4% लाभ पर बेच दो, 100 का 4% अधिक होता है 104/100, अरे ऐसे नो मानते हो, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, 100 से 100 कट जाएगा, वही हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ भी काट लो भाई लोग, तो ये कितना 10% अधिक बोला था क्या, यस ये 10% अधिक था, इसको सही कर लेना है, 10% निकाल के आपको जोड़ना पड़ेगा, तो डायरेक्ट ही हम यहाँ पे 10% जोड़ के लिख देते हैं, तो जोड़ के आ जाएगा 110/100, 110/100, 110/100 क्यों, 10% की वृद्धि क्रय मूल्य करना है, और विक्रय मूल्य को 4% बढ़ाना है, ठीक है सर। पहले वालों के जो पहले लिखे थे, तो हमने बोला ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए सर, ये 11/8 कितना होता है 88, 11/8 88, और ये कितना हो गया 100 कट गया, तो ये 104 हो गया, ठीक है सर। अब वो पूछ रहा अब उसका लाभ प्रतिशत कितना है, अब उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो पहले तो 80 रुपए की चीज 100 रुपए की बेच रही थी, तो 20% के बराबर लाभ हो रहा था, सवाल खत्म है वहां। तो वो कह रहा ये अगर हम ऐसा कर लें तो बताओ अब लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो अब 88 रुपए की चीज हो जाएगी और बेच 104 की जाएगी, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप घटा लोगे, 14 में से 8 जाएगा सर तो 6 बचेगा, ठीक है सर, और 9 में से हमारे पास ये जाएगा कितना 8, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो सर 16 की हो जाएगी, कितनी की हो जाएगी 16 की, ठीक है 16 की हो रही है क्या, देख लो जरा, क्योंकि यहाँ पे अपन 90 बनाने के लिए हमें कितना चाहिए यहाँ पे, तो इससे 12×4=16 की ऐसे कितने से, तो बटे में हमेशा सीपी आता है सर, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे 100 का, काटा पीटी कर लेते हम, 8 से कट रहा है, 8 दूनी 8, 8 1 8, 8 1 8, 8 दूनी 16, ये फाइनली जो हमारे पास बना वो 200/11 बना, और 200/11 का मतलब ये है कि 200 में हम 11 का क्या दे देंगे भाग, 200 में हम क्या कर देंगे 11 का क्या दे देंगे भाग, तो भाग लगाओ कितनी बार जा रहा है, तो 11 1 11, कितना बच गया हमारे पास 9, 90 हो गया, और 11 8 88, मतलब 18 पॉइंट कुछ ही आएगा, 18 पॉइंट एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो बड़े बड़े सवाल और छोटे छोटे सवाल मैंने अच्छे कॉन्सेप्ट से बताने की कोशिश की है, अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देखिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर पूरी बुक पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं मैं पूरी बुक पढ़ाऊंगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, है ना, आप अभी पहली बार ही तो आप हमसे मिले तो आपको थोड़ा कम विश्वास हो रहा होगा, लेकिन मैं 12-13 साल से लगातार पढ़ा रहा हूं, तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, तो आप पूरी बुक पढ़ाएंगे, और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ देते रहें और बराबर क्लास को शेयर जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। रात के 1:30 बज रहा है और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब समझिए क्या कहानी है इसकी, रात का 1:30 बज रहा है, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं
कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप मेरे लिए एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं कि आप क्लास को आगे 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को 2 मिनट निकाल के फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए 2 घंटे निकाल रहा हूं, तो आप मेरे लिए 2 मिनट तो निकाल ही सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो का वेट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।